सरकार का भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव 2015 से 2017 तक उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके परिवार के तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सुन लीजिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आपने सुना नहीं कि 70,000 करोड़ के गबन का जो इल्जाम सीएजी ने लगाया, उसमें 3 साल फाइनेंशियल ईयर वो हैं जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, उस पर भी केस प्रशांत किशोर और जनसुराज ने किया है। आप तो सुने नहीं, वो तो सीएजी का खुलासा है। तो फिर तो लेकिन ही तो केस सम्राट चौधरी के कागजात प्रशांत किशोर के पास पहुंच रहे हैं, मंगल पांडे के कागजात पहुंच रहे हैं, लेकिन काहे घबरा रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले कहा जाता था कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है, घबरा नहीं रहे। अरे मेरे भाई, देखिए यही मुसीबत है। जब तेजस्वी यादव पर बोल रहे थे तो कह रहे भाई मोदी पर काहे नहीं बोल रहे हैं, जब मोदी पर बोल रहे हैं तो कह रहे उन पर काहे नहीं बोल रहे हैं। एक समय में एक ही जगह तो बोला जाएगा। जो चोर है उस पर कोई सवाल नहीं, जो चोरी का खुलासा कर रहा है वो कह रहा है भाई तुम पार्ट में काहे कर रहे हो, एक ही बार क्यों नहीं कर दे रहे हो। आप भी तो यहाँ चैनल चलाते हैं, आप जब चोरी हुआ आप काहे को न्यूज चलाए? नहीं, आपने जब कहा प्रशांत किशोर जी, अगर आपके पास कागजात थे 200 करोड़ के अलावा अगर 300 करोड़ के और कागजात आपके पास हैं, तो फिर आपने धमकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि अगर आपने ये वापस नहीं लिया तो मैं, इसलिए डील, यही तो डील है ना। आपको समझ नहीं आया ना। जब आपकी समझ मेरी समझ बराबर हो जाएगी तो आप हमारे जगह बैठिएगा, हम आपके जगह बैठेंगे। हमने वो कह के ये कराया कि पहले अशोक चौधरी ने मानहानि का अपना वापस ले लिया, जनता ने देख लिया कि डरपोक आदमी है। अब हम करेंगे कि नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में ना है। आपको डील दिख रहा है नहीं, लेकिन आपको वो माफी अगर दिख रहा है, अगर आपको ये दिख रहा है कि अशोक चौधरी ने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, वो माफी है तो ये डील है। अरे मेरे भाई, तो आपके जैसे विद्वान पत्रकार रहेंगे ना, इसीलिए बिहार का ये दुर्दशा है। अशोक चौधरी ने पूरे बिहार में ये फैलाया कि प्रशांत किशोर ने इल्जाम लगाया है, गलत है, मैंने मानहानि का इन पर नोटिस भेजा। पत्रकारों ने चलाया, अरे प्रशांत जी आपने इल्जाम लगाया, इसका क्या फायदा, देखिए वो भी मानहानि का नोटिस कर दिए। तो पहला काम मैंने ये किया कि मानहानि का नोटिस वो वापस ले लिए, मान लिया कि भाई न्यायालय में इसको परसू नहीं करूंगा, तो अपनी गलती स्वीकार कर लिए। अब आगे वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे वो आप देखिएगा। आप काहे घबराए जा रहे हैं? ये जो आपने ट्वीट बोला है, क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं रिसर्च टीम का, मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। पढ़िए। आरोप लगाना एक बात है और उसे सही साबित करना दूसरी बात। ठीक। नंबर 1, हमारा फैसला जनता की अदालत करेगी और उनका हर फैसला हमारे लिए सर माथे पर होगा। हमारा संकल्प सिर्फ सेवा और विकास का है, बाकी जनता ही अंतिम निर्णायक है। ये ट्वीट नहीं है, ये गलत ट्वीट पढ़ रहे हैं आप। अब यही ना कहते आपका रिसर्च टीम ठीक नहीं है। ये ट्वीट किया है, जाके उसको देख लीजिए ANI पर। अरे आप दूसरा ट्वीट पढ़ दीजिए भाई इनको। मेरे पास ये ट्वीट है, इनको ट्वीट पढ़, आपका गलत डेट का ट्वीट पढ़ रहे हैं ये। अरे आप हमारी बात छोड़िए, उनके दल के अपने मुख्य प्रवक्ता ने, नीरज कुमार ने, उनके सहयोगी दल भाजपा के बड़े नेता RK सिंह ने कहा भाई आके जवाब दो। आप प्रशांत किशोर की बात भूल जाइए। क्या RK सिंह ने नहीं कहा? क्या नीरज कुमार जी ने नहीं कहा? वो तो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ऐसे शोले भड़का दें कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर ही आवाजें आने लगी। ऐसा है, आप दोष आपको प्रशांत किशोर पर देना है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के अंदर से इरप्शन हो रहा है। आप गलती करोगे, मैंने शुरू में पहले सवाल के उत्तर में दिया कि आपके कुकर्म ही आपको खत्म करेंगे। अगर आप लूटपाट करोगे, आप जाकर आप कह रहे हैं जनता की बात, तो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उस पर जाकर नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं, जाके देख लीजिए। और ये जो अभी आप इंटरव्यू करिएगा, इस पर भी नीचे कमेंट पढ़ लीजिएगा कि लोग आपके सवाल पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हमारे उत्तर पर सवाल उठा रहे हैं। 100 में 80 लोग आपके इस तरह के सवाल पर उठाएंगे कि भैया आप जो सही काम कर रहा है उसी को सवाल कर रहे हो। सर, वो 100 में से 80 लोग में से कितने 80 रियल हैं या अनरियल हैं, वो वक्त बताएगा। चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सोशल मीडिया काहे इतना, अगर सब अनरियल ही है तो आप आए क्यों हैं यहाँ पर? नहीं, मैं आपसे जाके भाई ऐसा है, जनसुराज की कोई ताकत नहीं, आपको पॉलिटिकल सब ज्ञान है कि सब एनडीए महागठबंधन को ही वोट मिलेगा, हम लोग सब गलत ही काम कर रहे हैं, तो आप आकर यहाँ प्रेस कर क्यों रहे हैं इंटरव्यू? सर, आप हमारे गेस्ट हैं। आप क्यों गेस्ट हैं, क्यों बना रहे हैं गेस्ट पर? पूरे बिहार का तो आप इंटरव्यू कर नहीं रहे हैं। नहीं सर, सब कर रहे हैं। क्यों सब करेंगे? पूरे बिहार के 13 करोड़ का लोग नहीं कर रहे हैं। जब जनसुराज जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसुराज की कोई ताकत नहीं है और जनता की और हम लोग कुछ हैं ही नहीं, तो जो है उसका जाके इंटरव्यू कर लो भाई। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल आप बात तो वही कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा चलिए आगे। प्रशांत किशोर जी, आपको लगता है कि आप थोड़े बदल गए हैं? मतलब जो प्रशांत किशोर
कोई कागज़ जारी करें, कहें कि फलां भ्रष्ट है। पत्रकारों की वजह से, जो पत्रकार हैं विद्वान, उनकी वजह से बिहार की दुर्दशा है। आप मेरा इंटरव्यू नहीं, आप मेरा इंटरव्यू करने क्यों आए हैं? जिस हम्बल और पोलाइट प्रशांत किशोर को चुनाव के पहले क्या लगता है ये आपकी बढ़ी हुई ताकत, आपकी ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे आप नहीं, आप पहले तय कर लीजिए हमारी ताकत मान भी रहे हैं कि नहीं मान रहे। बिहार में आपके चर्चे हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप तो कह रहे हमारी कोई ताकत ही नहीं है। आपने पहले कहा कि आपकी चर्चा हो रही है। आपकी मानसिकता देखिए, अभी आप हमको 1 घंटे से कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं है, आपका कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा। अभी आप कह रहे हैं प्रशांत जी, किसी ने नहीं कहा। सबसे पहले कहा कि आपके चर्चे हैं, थोड़ा आपका ताकत बढ़ गया इसलिए आपका हम्बलनेस चला गया है। चोर को चोर कहना चुनाव के पहले आप जब पदयात्रा जब कर रहे थे कि आपके चर्चे इतने थे, आपकी ताकत बढ़ी है, आपकी चर्चे बढ़े हैं, ये स्वीकार करने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। निशांत जी ने पहला सवाल ये किया था कि आप जो 2 साल से घूम रहे हैं, आपके बहुत चर्चे हैं। आप पहले बताइए, आप हमारा इंटरव्यू कितनी बार किए हैं कि नहीं? बहुत बार। जब आए हैं तब आपको इंटरव्यू दिया है सर। मैंने तो आज भी दे रहे हैं। मैंने तो शुरू यहीं से किया कि आपने इसको पूरा ट्रायंगुलर सीरीज बना दिया। ट्रायंगुलर सीरीज हमने नहीं बनाया नहीं, है। हाँ। ये आप लोग, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 3 बरस से बिहार की लोगों की समझ, उनकी मानसिकता के बारे में पूर्वाग्रह भरे कमेंट यहाँ के सो कॉल्ड पत्रकार और एनालिस्ट करते रहे हैं कि बिहार का आदमी तो कुछ होगा, जतिये पर वोट देगा। अरे प्रशांत किशोर कुछ कर ले, कुछ नहीं हो सकता है। जब आप ये बात कहते हैं तो आप बिहार के प्रति बहुत बड़ा पूर्वाग्रह, बिहार के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, लोग अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए मर रहे हैं, परेशान हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, और आप कह रहे नहीं सब कुछ होगा लेकिन वोटवा तो ये सब जाते पर देगा। तो आप एरोगेंट हैं कि मैं एरोगेंट है? आप देखिए, मैंने अभी तक ये नहीं कहा पूरे। मैं देखिए, आप अपने हिसाब से व्यक्तिगत और प्लूरल में मत जाइए। ये सामान्य लोगों की सोच है कि भैया बिहार में ऐसे ही होगा। आपने भी शुरू उसी से किया? नहीं, मैंने देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मैंने उससे शुरू नहीं किया, मैंने इससे शुरू किया कि बिहार में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है और अब आप कंटेस्ट में साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने इससे शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप माने। तो नहीं, मैंने तो शुरुआत ही इससे किया ना। आपने शायद ध्यान नहीं दिया ना, मैंने तो शुरुआत ही इससे किया था। वो आपने नहीं माना है। अच्छा खैर सर, एक जनता का प्रेशर है। जिन बिहारियों को लोगों ने कहा कि तो जाति छोड़ के उठ नहीं सकता है, जिस बिहार के बारे में कहा कि यहाँ तो कोई नई बात हो नहीं सकती है, वहाँ कुछ नया हो गया है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। यही चीज उड़ीसा में हो रहा होता, यही चीज आंध्रा में, महाराष्ट्र में हो रहा होता तो आप लोग उसको स्टूडियो में बैठ के बड़ा करते कि भाई महाराष्ट्र में तो क्रांति हो रही है, बिहार में हो रहा है तो कुछ तो गलत ही हो रहा होगा। ये पूर्वाग्रह है यहाँ के लोगों का। प्रशांत किशोर ये वादा करेंगे कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण देखकर उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो जन स्वराज का उम्मीदवार होगा उसका जाति नहीं होगा। कोई व्यवस्था है तो हमको बता दीजिए, उसका जाति इरेज कर देंगे। हाल है, आप कह रहे हैं कि जातीय समीकरण देखकर नहीं करेंगे, हम तो उम्मीदवार देंगे। अब वो किसी ना किसी जाति का तो होगा ही, और तो जिसका जो भी उम्मीदवार देंगे तो आप कहिए देखिए तो कहे थे तो जाति देख के दे दिए। और प्रशांत जी, किसी भी उम्मीदवार पे कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ये वादा कर सकते। आपराधिक रिकॉर्ड का मतलब वो कन्विक्टेड नहीं होगा, उसको कोर्ट के कॉग्निजेंस वाले मामले नहीं होंगे, हीनस क्राइम का नहीं होगा। आपराधिक मुकदमे के हिसाब से तो हम पर 4 FIR किया हुआ है सरकार ने, तो हम भी अपराधी हो गए। लेकिन इतना बिल्कुल इसके आड़ में हम अपराधियों को नहीं देंगे। जन स्वराज में कोई बाहुबली, कोई अपराधी अगर टिकट पा जाए, आप बिल्कुल कैमरे पर 4 घंटा हमको गाली दे लीजिए, जनता के सामने बता दीजिए कि आदमी झूठा है। नहीं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। आपका नहीं हो सकता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, जन स्वराज से कोई बाहुबली, कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा। प्रशांत जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, ये विमर्श जो हो रहा है इसके लिहाज से मैं पूछ रहा हूं। एक आरोप ये लगता है कि प्रशांत किशोर बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन मदद उनकी करते हैं जो बिहार और बिहार के लोगों के खिलाफ बोलते हैं। स्टालिन हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए। देखिए, मैंने उद्धव ठाकरे की जीवन में एक बार मदद की, और आप कह रहे पैसा कौन देता है, तो फीस के तौर पर जाइए, ऑन रिकॉर्ड है ये। यहाँ एक बड़े फेमस चर्चित खान सर हैं, उन्होंने भी अपने क्लास में इसकी घोषणा की। मैंने उद्धव ठाकरे से उस समय शिवसेना वालों को ये कहा कि आप हमको फीस मत दीजिएगा, एक चीज़ कीजिए,
कि बिहार और बिहार से आने वाले लोग, हिंदी भाषियों को शिवसेना के लोग मारपीट न करें। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, उसमें मेरे सलाह का भी कुछ योगदान होगा। उस समय से लेकर अभी 3 महीने पहले जो घटना हुई है, उस बीच में कोई भी आप घटना नहीं बता सकते हैं जहां शिवसेना का कोई वर्कर नेता बिहारियों को गाली दिया हो, मारा हो। ये उद्धव ठाकरे ने अपनी बात को रखा। तो वो आपके कहने पर खामोश है? उस समय थे। आपके कहने पर? बिल्कुल, मैंने ये कहा था। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं, जाके पूछ लीजिए उद्धव ठाकरे से, कहा था कि नहीं। और सिर्फ हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, पहली बार शिवसेना के एग्जिस्टेंस में वो 3 साल ऐसा गया है जब वो मुख्यमंत्री बने, तो 3 साल तक किसी बिहार के बच्चे पर, किसी बिहार के हिंदी भाषी पर शिवसेना के लोगों ने अभद्र टिप्पणी या मारपीट की घटना नहीं करी। जाके चेक कर लीजिए। और स्टालिन ने किया, उनका विरोध किए। स्टालिन जीत कर आए, उनके लोगों ने कहा, जाके देख लीजिए ट्विटर पे हमने ट्वीट किया कि भैया इसको आप अरेस्ट कीजिए, वो आदमी पर नोटिस कीजिए। स्टालिन ने नोटिस किया उस पर। आप क्या कभी स्टालिन की भविष्य में मदद करेंगे? हम तो किसी की मदद अब नहीं करेंगे, काम ही छोड़ दिया वो। लेकिन काम किया था तो जाकर ट्विटर पे देख लीजिए। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ जो हिंसा हुई, उस पर यहाँ के पत्रकारों पर कार्रवाई हुई, कुछ लोग जेल गए, फिर भी प्रशांत किशोर ने हर दिन ट्वीट किया है, वीडियो जारी किया है कि ये गलती हो रहा है, स्टालिन आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वहाँ का एक रीजनल लीडर है जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, उन पर बाकायदा एफआईआर करने के लिए मैंने सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर लिखा और उन पर एफआईआर करवाया। एफआईआर उन पर हुआ है, जाके देख लीजिएगा। प्रशांत जी, हमारी जब अभी बातचीत चल रही थी तो आपने इनकम टैक्स और उसके सोर्स ऑफ इनकम के दौरान कई कंपनियों का जिक्र किया कि ऐसी कई कंपनियां काम भी करती हैं। आपने बतौर प्रोफेशनल कई राजनीतिक दलों का मदद किया, कईयों की बहुत हेल्प की, और उसके बदले में आपने फीस ली। फीस नहीं ली, फीस छोड़ दिया। आपने फीस छोड़ दिया? अच्छा, ठीक, फेयर इनफ, ओके। और मैं चाहता हूं कि 2 साल पहले चर्चा चले, ठीक है। अब फिर मीडिया वालों को दिखाऊंगा कि कैसे जिसको 2015 में मदद किया, उस आदमी ने मेरे से एग्रीमेंट साइन 2021 में किया और वो फीस अब लिया। ठीक है, ओके, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। लेकिन ऐसी मदद कई कंपनीज करती हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा क्यों कहा जाता है कि मैंने फलाने को मुख्यमंत्री बना दिया, फलाने को प्रधानमंत्री बना दिया? दिखा दो आप, ये बयान दिखा दो। मैं तो उल्टा बात कहता हूं भाई। आपने नीतीश जी की मदद की, आपने कहा कि मेरी वजह से हुआ। मदद की, नीतीश कुमार की मदद की, ये कहा है। कभी ये नहीं कहा कि हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये कहा कि अगर उस समय मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार का कैरियर तो खत्म हो गया था। ये कहा। तो फिर ये कैरियर नहीं खत्म हो गया था। नहीं, तो फिर आप ही की वजह से बचा है। नहीं, अब ये आपका इंटरप्रिटेशन अपना सब हम पे मत डालिए। स्ट्रेट अवे पूछ रहा हूं। आप पहले ये बताइए कि 2014 में क्या नीतीश कुमार ने अपना मुख्यमंत्री का पद से त्याग पत्र दिया था कि नहीं? दिया। क्या उनकी पार्टी जीतन राम मांझी के साथ सारे लोग चले गए थे कि नहीं? बिल्कुल चले गए। जब हम यहाँ आए तो उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे? नहीं थे। पार्टी उनके हाथ में थी? नहीं थी। हम लोगों ने मदद की, फिर से वापस वो मुख्यमंत्री बने, जीत कर आए। तो यही बात कह रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, एक और सवाल। प्रशांत जी, आप 2014 में बीजेपी के सारथी बने। अब फिर देखिए, आप कह रहे हैं सारथी बने, मैं कह दूंगा कि भाई आप ही कहे थे कि आप सारथी बने। हमारा शब्द नहीं है ये। चलिए, मैं कह रहा हूं, ठीक है। आज कह रहे हैं कि बीजेपी देश के लिए हानिकारक है। 2015 में आपने कहा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आज आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डिजास्टर है। 2015 में आप लालू जी के गले मिल रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि उनका जंगल आपको याद आ रहा है। आपके पास कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान था, आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस गुजरे जमाने की पार्टी है। प्रशांत किशोर अगर फिर पलट गए तो? अच्छा, देखिए आप मतलब कैसे कन्वीनियंटली ट्रूथ को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। 2015 में मैंने नीतीश कुमार की मदद की और आज मैं उनका विरोध कर रहा हूं। इसको ले लीजिए, चूंकि बिहार में आप कर रहे हैं डिस्कशन। हर इंटरव्यू में क्यों आप रिसर्च करके नहीं आए हैं? क्योंकि आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो पिछले 2 साल से, जिसका आंसर 70 बार मैंने दे दिया कि 2014-15 के नीतीश कुमार और 2024-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, उस व्यक्ति का नाम, उसको लोग सुशासन बाबू के तौर पर जानते थे। उस दौर में 2005 से लेकर 2013-14 के दौर में बिहार सुधरता हुआ दिखा था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो
बिहार के लिविंग मेमोरी में भ्रष्टतम सरकार के मुखिया के तौर पर उनका परिचय लोग कराते हैं। उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो राजनेता के तौर पर चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल चुनाव हारा था। नीतीश कुमार में राजनीतिक सुचिता बाकी थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज वही नेता के तौर पर नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं, 243 में सिर्फ 42 विधायक जीता है, फिर भी राजद के साथ या भाजपा के साथ मिलकर कुर्सी पर चिपके हुए हैं। इसलिए इनका विरोध कर रहा हूं। और सबसे बढ़ के व्यक्ति के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो आदमी की संवेदनाएं अभी मरी नहीं थी। नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार थे जो पश्चिम बंगाल गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि 200 लोगों की मृत्यु हुई है, मैं कैसे पद पे रहूंगा। उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी। जिसका मैं विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार हैं जो कि हजारों लोग कोविड के दौरान मर गए, पैदल चल के आए, नीतीश कुमार बंगले से नहीं निकले। जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार हैं जहां जहरीली शराब से लोग 500-150 लोग मर जाते हैं और ये आदमी पॉकेट में हाथ डाल के हंस के कहते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। और अंतिम बात समझिए, लोकतंत्र में वोट 5 वर्ष पर क्यों होता है? क्योंकि संविधान और लोकतंत्र ये आपको सिखाता है कि जिस दल पर, जिस नेता पर, जिस फॉर्मेशन, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा है, आप उसके साथ खड़े होइए, उसके साथ लगिए, उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए। लेकिन वो वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। अगर हम आपके आर्गुमेंट से चले तब तो एक बार वोट हो गया, फिर वोट देने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपने अगर एक बार वोट दे दिया 15 में नीतीश कुमार को तो फिर जो जरूरत क्या है फिर वोट देने का? नीतीश कुमार को आपने वोट दे दिया, अब जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहिए या वोट कराइए ही मत। नहीं, 5 वर्ष पर इसलिए वोट होता है कि भाई 5 आपने वोट दिया, कुछ आशा अपेक्षा के हिसाब से दिया। अगर 5 वर्ष में उन्होंने काम ठीक किया तो उनका समर्थन करेंगे, काम ठीक नहीं हुआ तो उनका विरोध करेंगे। आप नीतीश की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जिन लालू यादव से आप उस जमाने में गले मिल रहे थे उनके ऊपर आरोप तो तब भी थे, वो फ्रॉड स्कैम में तब भी आरोपी थे। अगर आपने ये जो भी ऐसा है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का गठबंधन था। अगर आपको लालू यादव के साथ गले मिलते हुए मैं दिख रहा हूं तो आपको यह भी दिखेगा कि उस पूरे चुनाव में लालू यादव का एक पोस्टर भी नहीं लगा था, वो भी प्रशांत किशोर ने ही किया था। भाई गले मिलना तो एक सामाजिक सभ्यता है, वो बुजुर्ग आदमी है, हमसे सीनियर है, यहाँ के बड़े लीडर हैं, मिले तो गले मिल लिए, उसमें क्या दिक्कत है। लालू यादव के साथ बैठ के कोई हमने डील तो किया नहीं, उनके साथ कोई बिजनेस व्यापार किया नहीं, कोई करप्शन अपराध किया नहीं, उनके दल में शामिल हुए नहीं, उनसे राज्यसभा एमएलसी मांगा नहीं, उनसे बंगला गाड़ी लिया नहीं, डील तो नहीं किया ना। तो आप हमारे घर आइएगा तो हम आपको गले मिलेंगे। ठीक है, आप ये कहते हैं कि 30 साल में बिहार का काफी नुकसान हुआ है, ये नुकसान किसने ज्यादा किया, लालू यादव ने या नीतीश कुमार ने? सबसे बड़ा नुकसान बिहार के लोगों ने किया, खुद का, जाति में बट के, हिंदू मुसलमान बन के, मंदिर मस्जिद पर वोट देकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू को वोट देकर। और अगर आप राजनीतिक फॉर्मेशन की बात करेंगे तो मैं रोज कहता हूं कि बिहार की बर्बादी की जिम्मेवारी जो है, इसके लिए जिम्मेवार लालू और नीतीश हैं, क्योंकि यही लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने, आप भले समझ रहे हैं कि लालू यादव को जिताया है, बिहार की जनता ने लालू यादव को सिर्फ एक ही बार जिताया है 1995 में। उसके बाद 15 साल या 18 साल राजद की सरकार कांग्रेस की मदद से बैसाखी से रही। और कांग्रेस वालों ने ये क्यों किया? 10, 15, 20 सांसदों का साथ उनको दिल्ली में मिलता रहे। लालू यादव का राज अगर जंगल राज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सिर्फ जीवन में एक बार जिताया, 2010 में 115 विधायक उनके जीते थे। उसके बाद का समय 15 साल जो नीतीश मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भाजपा की मदद से रहे हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार के युवाओं का, बिहार के लोगों का भविष्य चंद सांसदों के लिए लालू के हाथ में बेचा, वैसे भाजपा ही आज नीतीश के हाथ में बिहार का भविष्य बेच रहे हैं। प्रशांत जी, मैंने आपकी कैंपेनिंग को शुरू से जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे और अभी देख रहे थे तो हमने देखा कि उसमें एक सबसे डिस्टिंक्टिव और प्रोमिनेंट जगह गांधी जी को दी गई है। गांधी जी को लेकर एक विमर्श है, उस विमर्श को मैं कहीं से सेकंड नहीं करता हूं, लेकिन आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है। वो जो एक विमर्श है उसमें कहा जाता है कि गांधी देश के बंटवारे के जिम्मेदार हैं।
उनको आप क्या जवाब दें? जिनको गांधी की कोई समझ नहीं है, न जिन्होंने गांधी को पढ़ा, न जो गांधी को कभी समझने की कोशिश की, वो लोग बेवकूफ़ी भरा ऐसा बयान देते हैं। देश में तो आज बहुत बड़ा वर्ग है जो गांधी के बारे में कुछ भी कह रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? गांधी जी का देश के बंटवारे से क्या लेना देना? अगर एक व्यक्ति जिसने अपनी जान गंवा दी, वो गांधी है जिन्होंने कि देश के बंटवारे को रोकने के लिए अपनी जान गंवा दी। गांधी थोड़ी ना प्रधानमंत्री बने, और गांधी को कोई हमसे सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। लेकिन जितना हमने गांधी को पढ़ा, सुना, समझा, सीखा, इन बातों का कोई लेना देना नहीं। अभी आजकल छुटभइये लंपन एलिमेंट व्हाट्सएप पर कुछ से कुछ लिखता है और उसको आप लोग न्यूज़ बताते हैं। गांधी को आपसे, हमसे और इस जनरेशन से या पूरे देश के लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने जो किया है वो इतिहास के पन्नों में अंकित है, और उसको कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई विचारधारा, कोई ग्रुप ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। गांधी बनाम सावरकर, प्रशांत किशोर कहाँ खड़े? ये सवाल ही बेमानी है। बिल्कुल गांधी बनाम सावरकर, ये सवाल पूछकर आप गांधी का अपमान कर रहे हैं। प्रशांत जी, मैं एक शब्द में, एक ही लाइन में आप गांधी और सावरकर को बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल आप नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या सवाल पूछ रहे हैं? बहुत सारे पॉलिटिकल टीआरपी के लिए, ये टीआरपी के लिए, मतलब आप बताइए, ये टीआरपी नहीं है तो क्या है? गांधी वर्सेस सावरकर। अरे कहां गांधी, कहां सावरकर? ये बात आपने उद्धव ठाकरे से कही? बिल्कुल, उनसे भी किसी से कहेंगे, आपको डरते थोड़ी ना। आपने कही थी वैसे? बिल्कुल, हमसे उन्होंने कैसा सवाल पूछा ही नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं करेंगे पूछने का। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आप क्या कहते हैं, देश के नायक? मैं नेहरू को विजनरी मानता हूं, इंस्टीट्यूशन बिल्डर मानता हूं। इस देश की जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक या अदरवाइज, उसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान मानता हूं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। और मैं अगर एक कमी देखूंगा तो मैं चाइना वार को नेहरू की कमी नहीं मानता हूं, गलती नहीं मानता हूं। मेरी अपनी समझ है कि नेहरू जी के रहते हुए देश ने प्राइमरी एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था वो नहीं किया, वो मैं नेहरू के कालखंड की कमजोरी मानता हूं। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारी विद्वता, हमारी समझ इतनी नहीं है कि मैं नेहरू जी का विवेचना करूं, उन पर टीका टिप्पणी करूं। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर उनके काम को मैं पढ़ता, देखता, समझता हूं, तो ही वॉज एन ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर, ही वॉज ए विजनरी। जब आप 15 साल काम करेंगे तो आपसे कुछ गलती भी हो सकती है। और एक कमी मैं जो देखता हूं, जो सिस्टमेटिक रही उनके 15 साल में, कि जितना पैसा, जितना फोकस, जितना रिसोर्स प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को बनाने में, बेहतर करने में लगाना चाहिए था, उतना शायद नेहरू जी के कालखंड में नहीं हुआ। ठीक है, बीजेपी इसमें ये कहती है कि आज देश की जो हालत है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार। अब बीजेपी तो भैया कुछ भी कह देंगे। ठीक है, अब मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट और लूंगा, और 2 छोटे छोटे हमारे रैपिड फायर राउंड्स हैं, ओनली 5 मिनट, अब मानी रहता है। प्रशांत जी, अब लास्ट रैपिड फायर राउंड है, ये मार्कर है मेरे पास और ये शीट है, और फंसाने का ऐसा उपाय ये लोग खोज के लाता है। नहीं, लेकिन चलिए बोलिए। ये मेरे पास कुछ सवाल हैं, आप उसमें नंबर्स में आपसे पूछूंगा, तो और ये मार्कर मेरे पास है, आप इसमें जरा नंबर्स हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये मार्कर नंबर मतलब? नंबर मैं आपसे आउट ऑफ 10 नंबर देना है, आपको नंबर देना है। अच्छा सर, विद यू। मेरा पहला सवाल प्रशांत जी से है, लालू राज को 10 में से कितने नंबर? 2। दिखाइए जरा, लिख के दे दीजिए मुझे, जरा मैं दिखाऊंगा सबको यहाँ पर। 2 क्यों दे रहा हूं ये भी बता रहा हूं। ठीक है, ये 2 नंबर 10 में से लालू राज को प्रशांत जी ने दिए, ये देखिए। इसलिए क्योंकि 2 नंबर क्यों देना, 0 देता। अच्छा, 2 नंबर इसलिए दिए क्योंकि लालू जी के राज के शुरुआती सालों में यहाँ के गरीब, पिछड़े और वंचितों को लालू जी ने आवाज़ और सम्मान दिया, इसलिए उनको 2 नंबर दिया है। 2 इसलिए भी दिया क्योंकि जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज़ दिया, सम्मान दिया, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए पढ़ाई, रोजगार, भूमि का कोई जुगाड़ नहीं किया। उनको आवाज़ दे दी और ये कह दिया कि तुम झंडा लेकर मेरा और मेरे बच्चों का झंडा लेके घूमते रहो। ठीक है, थोड़ा सा नंबर थोड़े बड़े कर दीजिएगा कैमरे के लिए, हमारे साइज पर। नीतीश राज को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 5। प्लीज लिख दीजिए जरा उसको। प्रशांत जी ने नीतीश राज को 10 में से 5 नंबर दिए, ये देखिए आपके सामने 5 नंबर इसलिए दिए हैं, वो भी बता दीजिए प्लीज। नीतीश के राज को आप 2 भाग में बांट लीजिए। एक कालखंड 2005 से लेकर 2015 तक का, और एक 15 से 25 तक का।
5 से 15 तक नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने का प्रयास किया, वो प्रयास करते हुए दिखे। कितना कर पाए नहीं कर पाए उस पर विवेचना हो सकती है, लेकिन 10 साल का कार्यकाल बिहार में आप किसी से पूछिएगा, वो बोलेगा भैया यहाँ कुछ सुधार हुआ था। 2015 से 25 के बाद नीतीश कुमार ने सरकार नहीं चलाई है, सिर्फ कुर्सी बचाई है, इसलिए 5 दिया है। ठीक है, अब मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर आप देंगे? 4। उस पर प्लीज लिख दीजिए 4। मोदी सरकार को प्रशांत जी 4 नंबर दे रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आपसे, ममता बनर्जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? वो बंगाल के लोग देंगे, मुझे क्या पता है। ममता सरकार को अब भाई ऐसे तो आप पूरे राज्य, ममता सरकार को तो ममता बंगाल के लोग देंगे ना, देश के। या पास करना चाह रहे हैं? नहीं, पास करने की बात नहीं है। ठीक है, मैंने जो नंबर दिया उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वैसे ऐसे हवा में कुछ नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है। ममता जी की सरकार की विवेचना, उसका अवलोकन, उसका मूल्यांकन तो बंगाल के लोग करेंगे या आप जैसे विशेषज्ञ करेंगे? नहीं, आप सलाहकार रहे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। हम रहे सलाहकार तो चुनाव के दौरान रहे। ठीक है, भविष्य में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 50-50। प्लीज उसमें लिख दीजिए 50-50। ये भी बता देता हूं क्यों। ठीक है, बिल्कुल। कोई भी विपक्ष का नेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, आधा चांस है वो जीत सकता है। ये देखिए, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को प्रशांत जी ने 50-50 कहा। कोई भी देश में जो विपक्ष का नेता है उसके पास 50% चांस है। फेयर इनफ, इनफैक्ट परफेक्ट। भविष्य में प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री बनने की संभावना 0 है। अरे आप लिख दीजिए इसको, आप 0 लिख रहे हैं इसको, मतलब ये भविष्य में मैं पूछ रहा हूं अभी या आने वाले? बिल्कुल 0 है। प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। अब प्रधानमंत्री बनने की संभावना है सर? कोई, जब मुखिया नहीं बने, ठीक है, तब प्रधानमंत्री पहुंच गए। ठीक है, अब मैं आपसे लास्ट 2 सवाल पूछ रहा हूं। बिहार चुनाव में जन स्वराज की सीट कितनी सीटें आप दें? 10 से कम या 150 से ज्यादा? आप लिख सकते हैं। 10 से कम या 150? ये लिखित में प्रशांत जी ने लिखा है कि पहली बार 10 से कम या 150 से ज्यादा। पहली बार नहीं, रोज बोलते हैं। नहीं, लिखित में आपने हमको दिया है। बात तो वही है। खैर, लास्ट सवाल, बिहार चुनाव में बीजेपी की सीट आप कितनी देखते हैं? पिछले बार से कम। पिछली बार से कम। एक और चीज, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी साफ गोई से सारे आरोपों का जवाब दिया कि आपके पास पैसे कहां से आए। आपने कहा कि सरस्वती की कमाई खाते हैं। आपने ये भी कहा कि 3 साल में शायद 241 करोड़, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, की कमाई का आंकड़ा है। आपके विरोधियों को इस पर यकीन नहीं है। भाई, विरोधी को जिसको लूटने की आदत है, जिसका जीवन 2-4-5-10 हजार करोड़, 2-4-10 करोड़ रुपया कमाने के लिए जिसका जीवन निकल गया, उसको तो यही लगेगा। यही विरोधी तो कह रहे थे भाई तो पूरा देश का पैसा लूट कर आए हैं। तो हमने उसको बताया कि भाई जिसको तुम लूट बताते हो, पहले बात आप समझिए कि पिछले 3 साल से लोग पूछ रहे हैं भाई पैसा कहां से आता है। हमने कहा सरस्वती की कृपा से आता है। साथ में ये कहा कि जिन लोगों की मैंने मदद की उनसे पैसा लेते हैं। और पहले ये घोषणा क्यों नहीं की? क्योंकि हिंदुओं में, सनातन धर्म में कहते हैं जिसको अगर आप दान कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, तो उसको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ये लोग हैं और उनके जरिए आप लोग जो सवाल पूछते हैं, तो मैंने कहा भाई हम दूसरे पर जब आरोप लगा रहे हैं तो अपना हिसाब भी जारी कर देते हैं। तो हमने बताया भाई पैसा 2 तरीके से आता है। जिसको मैंने सलाह दिया वो पैसा देता है, या फिर जो पैसा मेरे पास है उस पर इंटरेस्ट इनकम या कैपिटल गेन का होगा। दोनों मिलाकर पिछले 3 वर्ष की जो पूरी आमदनी है, पूरी कमाई है, वो 241 करोड़ की है। और उस पर बजाबता जीएसटी भरा। उसके बाद जन स्वराज की व्यवस्था को चलाने में जितना पैसा खर्च हुआ, पूरा सुन लीजिए, खर्च होने के बाद उस पर इनकम टैक्स भरा। इसमें जो बच गया, सुन लीजिए, जो बच गया सब खर्चे के बाद वो 98 करोड़ 75 लाख रुपया जन स्वराज पार्टी बनी तो अपनी ओर से अपने खाते से डोनेट कर दिया। अब आप कह सकते हैं भैया इसमें झूठ है जो ऐसा बता रहे हैं, तो इनकम टैक्स आपके पास, सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, आप जांच कर लो। अगर आप खुद सैलरीड आदमी हैं, आप जब इनकम टैक्स भरते हैं तो सरकार पूछती है कि भैया इनकम कहां से आया, सोर्स ऑफ इनकम बताना है। तो सोर्स ऑफ इनकम हमने दिखाया होगा।
जीएसटी भरा है 60 करोड़ इनकम टैक्स और जीएसटी मिला के 60 करोड़ भरा है। कुछ बेवकूफों को मैंने देखा तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती है कि शेल कंपनियों से पैसा आया। तो भाई सरकार किसकी है? अगर सेल कंपनी से आया तो इसका मतलब इनकम टैक्स इसमें मिला हुआ है, तो इनकम टैक्स के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप भाई हर तरह से आप ही नहीं सही हो सकते हैं ना। हमने अपनी आमदनी डिक्लेयर की, उस पर जीएसटी भरे। तो इन 3 साल में आपने पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंसल्टेंसी दी है? जिसको भी दिया। अब आप फिर देखिए वही भाई, जिसको भी सलाह दिया उससे पैसा लिया, उस पर टैक्स भरे, और जो पैसा बचा वो जनसुराज के लिए लगा रहे हैं। इसमें कुछ गलत तो कर नहीं रहे। देखिए मैं प्रशांत जी, और जो ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ ये कम है पैसा, ये तो तब है जब हम काम नहीं करते हैं। हम तो पूरा टाइम बिहार में रहते हैं। बहुत बहुत प्रोफेशनल है देश में, बहुत डॉक्टर है, वकील है जो 200 करोड़ का हर साल का पर टैक्स भर रहे हैं। बहुत एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं जो 200, 500, 1000 करोड़ पर टैक्स भर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया। अरे 200 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है। 200 करोड़ रुपया पर टैक्स देने वाले इस देश में कम से कम 1000 लोग होंगे। एक्टर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सब लोग दे रहे हैं इतने पे टैक्स। हम लोग भी दे रहे हैं। अगर हम काम करेंगे तो इससे ज्यादा पर देंगे। हम तो काम नहीं करते हैं। अब हम तो पूरा टाइम बिहार में रहते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप और ज्यादा कमाएं, बहुत ज्यादा कमाने। लेकिन हम बिहार की बात कर रहे हैं और वहां पर 200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है सर। बिल्कुल बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट। अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि को बेच रहे हैं, ताकि बिहार के लोगों के लिए, इस प्रयास के लिए पैसे की कमी न पड़े। तो जो सही बात कर रहे हैं उसको अपलॉड करने के बजाय आप कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए कहां से ला रहे हैं? मैंने ये सवाल क्यों पूछा प्रशांत जी? आप दिल्ली में रहते हैं ना, मैं आपसे एक दिल्ली इनकम टैक्स से जरा पूछे कि इंडिविजुअल्स जिन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा पर इनकम टैक्स भरा हो कितने लोग होंगे? कई सारे लोग, कई लोग होंगे। मेरे ये सवाल के पीछे का जो प्रेमाइस है वो समझ लीजिए प्रशांत। 2021 का पश्चिम बंगाल चुनाव, जिसके बाद आप कहते हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आप नहीं करेंगे। फिर पिछले 3 साल में प्रशांत किशोर जी किस राजनीतिक पार्टी की मदद करते हैं, किन किन को हेल्प करते हैं? देखिए आप फिर आपको क्या है आपके जीवन में, सर आपके जीवन में कभी सुनिए ना, एक मिनट पहले सवाल, ये जनता के लिए भी सवाल इंपॉर्टेंट है सर। सवाल जनता के लिए सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली प्रशांत किशोर के लिए नहीं। मैं सभी से, अगर औरों के पास जाता हूं उनसे भी सवाल पूछूंगा। और आप देखिएगा मेरे भाई, ऐसा है टीवी 9 का एक क्लिप हमको भेज दो जरूर, जिसमें आपने अमित शाह को पूछा है कि कहां से 3000 करोड़ रुपया आया है। एक क्लिप दिखाइए, हम मांग जनता ये भी देख रही है। अगली बार जब अमित शाह बैठेंगे तो जरूर पूछेंगे। ना, और आप मेरे पुराने क्लिप अगली बार आ गए यार, मेरे पुराने क्लिप। अच्छा सर, मैं आपसे ऐसा है ना, आप ही का खाली नहीं चलेगा। आपने राहुल गांधी से, अमित शाह से, तेजस्वी यादव से, या नीतीश कुमार से, या ममता बनर्जी से, चंद्रबाबू नायडू से, जगन मोहन रेड्डी से, शरद पवार से अगर ये सवाल पूछा है, हमको दिखा दीजिए, हम आपके ऑडियंस के सामने माफी मांग लेंगे। अभी आप मेरा सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? पहले आप कहिएगा, आपने पूछा है तो बताइए। नहीं, आप मेरा क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि अच्छा प्रधान चोर मिल गया हुआ तो हमने बहुत सारे सवाल पूछे। अच्छा, आप देख लीजिएगा, आर्काइवल में आपको निकल आएगा, आप देख लीजिएगा। अरे हमने नाम बता दिए, उस पर अगर आपने कभी सवाल ये पूछा, आप बिहार में है ना, तेजस्वी यादव से खाली ये पूछ के बता दीजिएगा कि आप कितना पैसा कमाते हैं और कितना पैसा इससे पार्टी चलती है। तेजस्वी यादव से मिलेंगे तो जरूर सवाल पूछेंगे, ये पक्का पूछेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे पूछेगा ना, वादा कर रहे हैं ना कि पैसा, और इतना ही ग्रिल कीजिएगा जब तक वो जवाब नहीं देंगे तब तक। मैं वैसे आपको ग्रिल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। हमको कीजिए, आपको ग्रिल लग रहा है तो आई डोंट नो, बट मैं आपको सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। पूछिएगा उनको जरूर कि सर आरजेडी को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जो आप पर केस चल रहा है, ये सब पैसा कौन सा काम करके कमाए हैं? आप हमसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग से पैसा लाए हैं। कौन पैसा दिया? अरे भाई पूरा देश जानता है कि मैंने 10 पार्टियों की मदद की है। पूरा देश जानता है उनसे पैसा, अगर हमको चाहे तो हम पैसा ले सकते हैं। तेजस्वी यादव तो नहीं ना ये काम करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं ना है। जरा पूछे तो कहां से पैसा लाए हैं? आपने पूछा? आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे ये सवाल जो पूछना चाह रहा था, अगर आप मेरा सवाल सुन लेते तो शायद ये सारी बातें नहीं होती। लेकिन एक मिनट, एनीवे, मेरा सवाल आपसे ये था कि 2021 में जब आपने ये ऐलान किया कि आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से हट रहे हैं और फिर आपने 3 साल का अपना डेटा दिया, तो एक बड़ा ही वैलिड और बड़ा ही ऑब्वियस सा सवाल है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां आपसे मदद मेरे भाई जरूरत नहीं है और आपको पेमेंट कर रही हैं। आप देखिए, आप आधा सुधा कचड़ा रिसर्च करके आए हैं, आपने पूरी बात सुनी नहीं। हमने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनकी मदद मैंने पहले की है उनसे पैसे लिए जा रहे हैं,
दूसरा मैंने ये भी कहा कि पहली बार अपने जीवन में मैं उन कॉरपोरेट्स को भी अपनी सर्विस दे रहा हूं जो कि हमसे सलाह लेना चाहते हैं। मैंने एक पूरा एग्जाम्पल दिया कि देश के 5 बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक कंपनी जो कि फंगीसाइड, मशरूम बेस्ड फंगीसाइड पर रिसर्च कर रही है और एंटी एजिंग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनको किसी ने कहा भाई प्रशांत किशोर अगर उपलब्ध हो जाए तो आपकी ये तो हजारों करोड़ का आपका बिजनेस हो सकता है। उन्होंने आकर मुझे ऑफर किया कि भाई आप कंपनी में हिस्सेदार बन जाइए, इसको कीजिए। मैंने कहा मुझे हिस्सेदार नहीं बनना, आप हम जनसुराज को 11 करोड़ डोनेट कर दो, हमको जो पैसा देना चाहते हो आप डोनेट कर दीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। ठीक। रूपेश हमारे सहयोगी जो हैं ब्यूरो चीफ, वो आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है। तेजस्वी के सवाल पर आपने सवाल खड़े किए। तेजस्वी से तो हम सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल ये है कि पूछा था? नहीं, हम पूछेंगे कब पूछा था आप तेजस्वी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? बताइए कब पूछा था? आप तेजस्वी बिहार में सर, हम करते बिहार हैं। में पटना में हमने कॉन्क्लेव किया था। अरे भाई, आप भी थे उसमें सवाल पूछा था, तेजस्वी से पूछे थे, वो यूट्यूब में बिल्कुल पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था। लेकिन अभी आपसे ये सवाल है कि हम तेजस्वी से सवाल कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तेजस्वी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जैसा कर रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि तेजस्वी पर कर रहे थे तो आप कह रहे हैं बीजेपी का बी टीम है। हाँ, तेजस्वी पर नहीं कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं काहे नहीं कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। क्या सरकार का भ्रष्टाचार, आधी सरकार का भ्रष्टाचार प्रशांत किशोर के लिए मुद्दा है और आधी सरकार का भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? तेजस्वी यादव 2015 से 2017 तक उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके परिवार के तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आपने सुना नहीं कि 70,000 करोड़ के गबन का जो इल्जाम सीएजी ने लगाया, उसमें 3 साल फाइनेंशियल ईयर वो हैं जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, उस पर भी केस प्रशांत किशोर और जनसुराज ने किया है। आप तो सुने नहीं? वो तो सीएजी का खुलासा है। तो फिर लेकिन तो सम्राट चौधरी के कागजात प्रशांत किशोर के पास पहुंच रहे हैं, मंगल पांडे के कागजात पहुंच रहे हैं, लेकिन घबरा रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले कहा जाता था कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है। घबरा नहीं रहे। अरे मेरे भाई, देखिए यही मुसीबत है। जब तेजस्वी यादव पर बोल रहे थे तो कह रहे भाई मोदी पर काहे नहीं बोल रहे हैं, जब मोदी पर बोल रहे हैं तो कह रहे हैं उन पर काहे नहीं बोल रहे हैं। एक समय में एक ही जगह तो बोला जाएगा। जो चोर है उस पर कोई सवाल नहीं, जो चोरी का खुलासा कर रहा है वो कह रहा है भाई तुम पार्ट में काहे कर रहे हो, एक ही बार क्यों नहीं कर दे रहे हो? आप भी तो यहाँ चैनल चलाते हैं, आप जब चोरी हुआ आप काहे को न्यूज चलाए? नहीं, आपने जब कहा प्रशांत किशोर जी अगर आपके पास कागजात थे 200 करोड़ के अलावा अगर 300 करोड़ के और कागजात आपके पास हैं, तो फिर आपने धमकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि अगर आपने ये वापस नहीं लिया तो मैं, इसलिए डील, यही तो डील है ना। आपको समझ नहीं आया ना? जब आपकी समझ मेरी समझ बराबर हो जाएगी तो आप हमारे जगह बैठिएगा, हम आपके जगह बैठेंगे। हमने वो कह के ये कराया कि पहले अशोक चौधरी ने मानहानि का अपना वापस ले लिया, जनता ने देख लिया कि डरपोक आदमी है। अब हम करेंगे कि नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में ना है। आपको डील दिख रहा है नहीं, लेकिन आपको वो माफी अगर दिख रहा है, अगर आपको ये दिख रहा है कि अशोक चौधरी ने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, वो माफी है तो ये डील है। अरे मेरे भाई, तो आपके जैसे विद्वान पत्रकार रहेंगे ना, इसीलिए बिहार का ये दुर्दशा है। अशोक चौधरी ने पूरे बिहार में ये फैलाया कि प्रशांत किशोर ने इल्जाम लगाया है, गलत है, मैंने मानहानि का इन पर नोटिस भेजा। पत्रकारों ने चलाया, अरे प्रशांत जी आपने इल्जाम लगाया, इसका क्या फायदा, देखिए वो भी मानहानि का नोटिस कर दिए। तो पहला काम मैंने ये किया कि मानहानि का नोटिस वो वापस ले लिए, मान लिया कि भाई न्यायालय में इसको परसू नहीं करूंगा, तो अपनी गलती स्वीकार कर लिए। अब आगे वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे वो आप देखिएगा। आप काहे घबराए जा रहे हैं? ये जो आपने ट्वीट बोला है, क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं रिसर्च टीम का, मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। पढ़िए। आरोप लगाना एक बात है और उसे सही साबित करना दूसरी बात। ठीक। नंबर 1, हमारा फैसला जनता की अदालत करेगी और उनका हर फैसला हमारे लिए सर माथे पर होगा। हमारा संकल्प सिर्फ सेवा और विकास का है, बाकी जनता ही अंतिम निर्णायक है। ये ट्वीट नहीं है, ये गलत ट्वीट पढ़ रहे हैं आप। अब यही ना कहते आपका रिसर्च टीम ठीक नहीं है, ये ट्वीट किया है, जाके उसको देख लीजिए। ANI पर अरे आप दूसरा ट्वीट पढ़ दीजिए भाई। इनको मेरे पास ये ट्वीट है, इनको ट्वीट पढ़, आपका गलत डेट का ट्वीट पढ़ रहे हैं ये। अरे आप हमारी बात छोड़िए, उनके दल के अपने मुख्य प्रवक्ता ने, नीरज कुमार ने, उनके सहयोगी दल भाजपा के बड़े नेता RK सिंह ने कहा भाई आके जवाब दो। आप प्रशांत किशोर की बात भूल जाइए। क्या RK सिंह ने नहीं कहा? क्या नीरज कुमार जी ने नहीं कहा? वो तो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ऐसे शोले भड़का दें कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर ही आवाजें आने लगी। ऐसा है, आप दोष आपको प्रशांत किशोर पर देना है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि
जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के अंदर से इरप्शन हो रहे हैं। आप गलती करोगे, मैंने शुरू में पहले सवाल के उत्तर में दिया कि आपके कुकर्म ही आपको खत्म करेंगे। अगर आप लूटपाट करोगे, आप जाकर आप कह रहे हैं जनता की बात, तो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उस पर जाकर नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं, जाके देख लीजिए। और ये जो अभी आप इंटरव्यू करिएगा इस पर भी नीचे कमेंट पढ़ लीजिएगा कि लोग आपके सवाल पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हमारे उत्तर पर सवाल उठा रहे हैं। 100 में 80 लोग आपके इस तरह के सवाल पर उठाएंगे कि भैया आप जो सही काम कर रहा है उसी को सवाल कर रहे हो। सर वो 100 में से 80 लोग में से कितने 80 रियल हैं या अनरियल हैं वो वक्त बताएगा। चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सोशल मीडिया काहे इतना अगर सब अनरियल ही है तो आप आए क्यों हैं यहाँ पर? नहीं, मैं आपसे जाके भाई ऐसा है, जनसुराज की कोई ताकत नहीं, आपको पॉलिटिकल सब ज्ञान है कि सब एनडीए महागठबंधन को ही वोट मिलेगा, हम लोग सब गलत ही काम कर रहे हैं, तो आप आकर यहाँ प्रेस कर क्यों रहे हैं इंटरव्यू? सर आप हमारे गेस्ट हैं। आप क्यों गेस्ट हैं? क्यों बना रहे हैं गेस्ट पर? पूरे बिहार का तो आप इंटरव्यू कर नहीं रहे हैं। नहीं सर, सब कर रहे हैं। क्यों? सब करेंगे। पूरे बिहार के 13 करोड़ का लोग नहीं कर रहे हैं। जब जनसुराज जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसुराज की कोई ताकत नहीं है और जनता की और हम लोग कुछ हैं ही नहीं, तो जो है उसका जाके इंटरव्यू कर लो भाई। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा। नहीं बिल्कुल, आप बात तो वही कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा चलिए आगे बढ़िए। प्रशांत किशोर जी, आपको लगता है कि आप थोड़े बदल गए हैं? मतलब जो प्रशांत किशोर कोई कागज जारी करे कहें कि फलां भ्रष्ट है, पत्रकारों की वजह से, जो पत्रकार हैं विद्वान, उनकी वजह से बिहार की दुर्दशा है। आप मेरा इंटरव्यू करने क्यों आए हैं? जिस हम्बल और पोलाइट प्रशांत किशोर को चुनाव के पहले क्या लगता है ये आपकी बढ़ी हुई ताकत, आपकी ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे मान रहे हैं आप? नहीं, आप पहले तय कर लीजिए हमारी ताकत मान भी रहे हैं कि नहीं मान रहे। बिहार में आपके चर्चे हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप तो कह रहे हमारी कोई ताकत ही नहीं है। आपने पहले कहा कि आपकी चर्चा हो रही है। आपकी मानसिकता देखिए। नहीं, अभी आप हमको 1 घंटे से कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं है, आपका कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा। अभी आप कह रहे हैं प्रशांत जी, किसी ने नहीं कहा। सबसे पहले कहा कि आपके चर्चे हैं, थोड़ा आपका ताकत बढ़ गया इसलिए आपका हम्बलनेस चला गया है। चोर को चोर कहना चुनाव के पहले आप जब पदयात्रा जब कर रहे थे क्या आपके चर्चे इतने थे? आपकी ताकत बढ़ी है, आपकी चर्चे बढ़े हैं, ये स्वीकार करने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। निशांत जी ने पहला सवाल ये किया था कि आप जो 2 साल से घूम रहे हैं, आपके बहुत चर्चे हैं। आप पहले बताइए, आप हमारा इंटरव्यू कितनी बार किए हैं कि नहीं? बहुत बार। जब आए हैं तब आपको इंटरव्यू दिया है सर। मैंने तो आज भी दे रहे हैं। मैंने तो शुरू यहीं से किया कि आपने इसको पूरा ट्रायंगुलर सीरीज बना दिया। ट्रायंगुलर सीरीज हमने नहीं बनाया है। हाँ। ये आप लोग, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 3 बरस से बिहार की लोगों की समझ, उनकी मानसिकता के बारे में पूर्वाग्रह भरे कमेंट यहाँ के सो कॉल्ड पत्रकार और एनालिस्ट करते रहे हैं कि बिहार का आदमी तो कुछ होगा, जतिये पर वोट देगा। अरे प्रशांत किशोर कुछ कर ले, कुछ नहीं हो सकता है। जब आप ये बात कहते हैं तो आप बिहार के प्रति बहुत बड़ा पूर्वाग्रह, बिहार के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, लोग अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए मर रहे हैं, परेशान हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, और आप कह रहे नहीं सब कुछ होगा लेकिन वोटवा तो सब जाते पर देगा। तो आप एरोगेंट हैं कि मैं एरोगेंट है? आप देखिए, मैंने अभी तक ये नहीं कहा। पूरे मैं देखिए, आप अपने हिसाब से व्यक्तिगत और प्लूरल में मत जाइए। ये सामान्य लोगों की सोच है कि भैया बिहार में ऐसे ही होगा। आपने भी शुरू उसी से किया? नहीं, मैंने देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मैंने उससे शुरू नहीं किया, मैंने इससे शुरू किया कि बिहार में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है और अब आप कंटेस्ट में साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने इससे शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप माने। तो नहीं, मैंने तो शुरुआत ही इससे किया ना। आपने शायद ध्यान नहीं दिया ना। मैंने तो शुरुआत ही इससे किया था। वो आपने नहीं माना है। अच्छा खैर सर, एक जनता का प्रेशर है। जिन बिहारियों को लोगों ने कहा कि तो जाति छोड़ के उठ नहीं सकता है, जिस बिहार के बारे में कहा कि यहाँ तो कोई नई बात हो नहीं सकती है, वहां कुछ नया हो गया है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। यही चीज उड़ीसा में हो रहा होता, यही चीज आंध्रा में, महाराष्ट्र में हो रहा होता, तो आप लोग उसको स्टूडियो में बैठ के बड़ा करते कि भाई महाराष्ट्र में तो क्रांति हो रही है, बिहार में हो रहा है तो कुछ तो गलत ही हो रहा होगा। ये पूर्वाग्रह है यहाँ के लोगों का। प्रशांत किशोर ये वादा करेंगे कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण देखकर उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो जनसुराज का उम्मीदवार होगा उसका जाति नहीं होगा। कोई व्यवस्था है तो हमको बता दीजिए, उसका जाति इरेज कर देंगे। गजब हाल है। आप कह रहे हैं कि जातीय समीकरण देखकर नहीं करेंगे, हम तो उम्मीदवार देंगे।
अब वो किसी ना किसी जाति का तो होगा ही, और तो जिसका जो भी उम्मीदवार देंगे तो आप कहिए देखिए तो कहे थे तो जाति देख के दे दिए। और प्रशांत जी, किसी भी उम्मीदवार पे कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा? बिल्कुल, ये वादा कर सकते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड का मतलब वो कन्विक्टेड नहीं होगा, उसको कोर्ट के कॉग्निजेंस वाले मामले नहीं होंगे, हीनस क्राइम का नहीं होगा। आपराधिक मुकदमे के हिसाब से तो हम पर 4 FIR किया हुआ है सरकार ने, तो हम भी अपराधी हो गए। लेकिन इतना बिल्कुल इसके आड़ में हम अपराधियों को नहीं देंगे। जन सुराज में कोई बाहुबली, कोई अपराधी अगर टिकट पा जाए, आप बिल्कुल कैमरे पर 4 घंटा हमको गाली दे लीजिए, जनता के सामने बता दीजिए कि आदमी झूठा है। नहीं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। आपका नहीं हो सकता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, जन सुराज से कोई बाहुबली, कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा। प्रशांत जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, ये विमर्श जो हो रहा है इसके लिहाज से मैं पूछ रहा हूं। एक आरोप ये लगता है कि प्रशांत किशोर बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन मदद उनकी करते हैं जो बिहार और बिहार के लोगों के खिलाफ बोलते हैं। स्टालिन हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए। देखिए, मैंने उद्धव ठाकरे की जीवन में एक बार मदद की, और आप कह रहे पैसा कौन देता है, तो फीस के तौर पर जाइए, ऑन रिकॉर्ड है ये। यहाँ एक बड़े फेमस चर्चित खान सर हैं, उन्होंने भी अपने क्लास में इसकी घोषणा की। मैंने उद्धव ठाकरे से उस समय शिवसेना वालों को ये कहा कि आप हमको फीस मत दीजिएगा, एक चीज़ कीजिए कि बिहार और बिहार से आने वाले लोग, हिंदी भाषियों को शिवसेना के लोग मारपीट न करें। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, उसमें मेरे सलाह का भी कुछ योगदान होगा। उस समय से लेकर अभी 3 महीने पहले जो घटना हुई है, उस बीच में कोई भी आप घटना नहीं बता सकते हैं जहां शिवसेना का कोई वर्कर नेता बिहारियों को गाली दिया हो, मारा हो। ये उद्धव ठाकरे ने अपनी बात को रखा। तो वो आपके कहने पर खामोश है? उस समय थे। आपके कहने पर बिल्कुल, मैंने ये कहा था। हाँ। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं, जाके पूछ लीजिए उद्धव ठाकरे से कहा था कि नहीं। और सिर्फ हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, पहली बार शिवसेना के एग्जिस्टेंस में वो 3 साल ऐसा गया है जब वो मुख्यमंत्री बने, तो 3 साल तक किसी बिहार के बच्चे पर, किसी बिहार के हिंदी भाषी पर शिवसेना के लोगों ने अभद्र टिप्पणी या मारपीट की घटना नहीं करी। जाके चेक कर लीजिए। और स्टालिन ने किया, उनका विरोध किए। स्टालिन जीत कर आए, उनके लोगों ने कहा, जाके देख लीजिए ट्विटर पे हमने ट्वीट किया कि भैया इसको आप अरेस्ट कीजिए, वो आदमी पर नोटिस कीजिए। स्टालिन ने नोटिस किया उस पर। आप क्या कभी स्टालिन की भविष्य में मदद करेंगे? हम तो किसी की मदद अब नहीं करेंगे, काम ही छोड़ दिया वो। लेकिन काम किया था तो जाकर ट्विटर पे देख लीजिए। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ जो हिंसा हुई, उस पर यहाँ के पत्रकारों पर कार्रवाई हुई, कुछ लोग जेल गए, फिर भी प्रशांत किशोर ने हर दिन ट्वीट किया है, वीडियो जारी किया है कि ये गलती हो रहा है, स्टालिन आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वहाँ का एक रीजनल लीडर है जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, उन पर बाकायदा FIR करने के लिए मैंने सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर लिखा और उन पर FIR करवाया। FIR उन पर हुआ है, जाके देख लीजिएगा। प्रशांत जी, हमारी जब अभी बातचीत चल रही थी तो आपने इनकम टैक्स और उसके सोर्स ऑफ इनकम के दौरान कई कंपनियों का जिक्र किया कि ऐसी कई कंपनियां काम भी करती हैं। आपने बतौर प्रोफेशनल कई राजनीतिक दलों का मदद किया, कईयों की बहुत हेल्प की, और उसके बदले में आपने फीस ली। फीस नहीं ली, फीस छोड़ दिया। आपने फीस अब ले रहे हैं। अच्छा, ठीक, फेयर इनफ, ओके। और मैं चाहता हूं कि 2 साल पहले चर्चा चले। ठीक है, अब फिर मीडिया वालों को दिखाऊंगा कि कैसे जिसको 2015 में मदद किया, उस आदमी ने मेरे से एग्रीमेंट साइन 2021 में किया और वो फीस अब लिया। ठीक है, ओके, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। लेकिन ऐसी मदद कई कंपनीज करती हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा क्यों कहा जाता है कि मैंने फलाने को मुख्यमंत्री बना दिया, फलाने को प्रधानमंत्री बना दिया? दिखा दो आप, ये बयान दिखा दो। मैं तो उल्टा बात कहता हूं भाई। आपने नीतीश जी की मदद की, आपने कहा कि मेरी वजह से हुआ। मदद की, नीतीश कुमार की मदद की, ये कहा है। कभी ये नहीं कहा कि हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये कहा कि अगर उस समय मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार का करियर तो खत्म हो गया था। ये कहा है। तो फिर ये करियर नहीं खत्म हो गया था। नहीं, तो फिर आप ही की वजह से बचा है। नहीं, फिर अब ये आपका इंटरप्रिटेशन अपना सब हम पे मत डालिए। स्ट्रेट अवे पूछ रहा हूं। आप पहले ये बताइए कि 2014 में क्या नीतीश कुमार ने अपना मुख्यमंत्री का पद से त्याग पत्र दिया था कि नहीं? दिया था। क्या उनकी पार्टी जीतन राम मांझी के साथ सारे लोग चले गए थे कि नहीं? बिल्कुल चले गए। जब हम यहाँ आए तो उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे? नहीं थे। पार्टी उनके हाथ में थी? नहीं थी। हम लोगों ने मदद की, फिर से वापस वो मुख्यमंत्री बने, जीत कर आए। तो यही बात कह रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, एक और सवाल
प्रशांत जी, आप 2014 में बीजेपी के सारथी बने। अब फिर देखिए, आप कह रहे हैं सारथी बने, मैं कह दूंगा कि भाई आप ही कहे थे कि आप सारथी बने, हमारा शब्द नहीं है ये। चलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। आज कह रहे हैं कि बीजेपी देश के लिए हानिकारक है। 2015 में आपने कहा कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। आज आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डिजास्टर है। 2015 में आप लालू जी के गले मिल रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि उनका जंगल आपको याद आ रहा है। आपके पास कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान था, आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस गुजरे जमाने की पार्टी है। प्रशांत किशोर अगर फिर पलट गए तो? अच्छा देखिए, आप मतलब कैसे कन्वीनियंटली ट्रूथ को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। 2015 में मैंने नीतीश कुमार की मदद की और आज मैं उनका विरोध कर रहा हूं। इसको ले लीजिए, चूंकि बिहार में आप कर रहे हैं डिस्कशन। हर इंटरव्यू में क्यों आप रिसर्च करके नहीं आए हैं? क्योंकि आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो पिछले 2 साल से, जिसका आंसर 70 बार मैंने दे दिया कि 2014-15 के नीतीश कुमार और 2024-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, उस व्यक्ति का नाम, उसको लोग सुशासन बाबू के तौर पर जानते थे। उस दौर में 2005 से लेकर 2013-14 के दौर में बिहार सुधरता हुआ दिखा था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो बिहार के लिविंग मेमोरी में भ्रष्टतम सरकार के मुखिया के तौर पर उनका परिचय लोग कराते हैं। उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो राजनेता के तौर पर चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल चुनाव हारा था। नीतीश कुमार में राजनीतिक सुचिता बाकी थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज वही नेता के तौर पर नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 243 में सिर्फ 42 विधायक जीता है, फिर भी राजद के साथ या भाजपा के साथ मिलकर कुर्सी पर चिपके हुए हैं। इसलिए इनका विरोध कर रहा हूं। और सबसे बढ़ के व्यक्ति के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो आदमी की संवेदनाएं अभी मरी नहीं थी। नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार थे जो पश्चिम बंगाल गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि 200 लोगों की मृत्यु हुई है, मैं कैसे पद पे रहूंगा। उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी। जिसका मैं विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार हैं जो कि हजारों लोग कोविड के दौरान मर गए, पैदल चल के आए, नीतीश कुमार बंगले से नहीं निकले। जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार हैं जहां जहरीली शराब से लोग 500-150 लोग मर जाते हैं और ये आदमी पॉकेट में हाथ डाल के हंस के कहते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। और अंतिम बात समझिए, लोकतंत्र में वोट 5 वर्ष पर क्यों होता है? क्योंकि संविधान और लोकतंत्र ये आपको सिखाता है कि जिस दल पर, जिस नेता पर, जिस फॉर्मेशन, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा है, आप उसके साथ खड़े होइए, उसके साथ लगिए, उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए। लेकिन वो वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। अगर हम आपके आर्गुमेंट से चले तब तो एक बार वोट हो गया, फिर वोट देने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपने अगर एक बार वोट दे दिया 15 में नीतीश कुमार को, तो फिर जो जरूरत क्या है फिर वोट देने का? नीतीश कुमार को आपने वोट दे दिया, अब जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहिए या वोट कराइए ही मत। नहीं, 5 वर्ष पर इसलिए वोट होता है कि भाई 5 आपने वोट दिया, कुछ आशा अपेक्षा के हिसाब से दिया। अगर 5 वर्ष में उन्होंने काम ठीक किया तो उनका समर्थन करेंगे, काम ठीक नहीं हुआ तो उनका विरोध करेंगे। आप नीतीश की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जिन लालू यादव से आप उस जमाने में गले मिल रहे थे, उनके ऊपर आरोप तो तब भी थे, वो फ्रॉड स्कैम में तब भी आरोपी थे। अगर आपने ये जो भी बात ऐसा है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का गठबंधन था। अगर आपको लालू यादव के साथ गले मिलते हुए मैं दिख रहा हूं तो आपको यह भी दिखेगा कि उस पूरे चुनाव में लालू यादव का एक पोस्टर भी नहीं लगा था, वो भी प्रशांत किशोर ने ही किया था। भाई गले मिलना तो एक सामाजिक सभ्यता है। वो बुजुर्ग आदमी है, हमसे सीनियर है, यहाँ के बड़े लीडर हैं, मिले तो गले मिल लिए, उसमें क्या दिक्कत है? लालू यादव के साथ बैठ के कोई हमने डील तो किया नहीं, उनके साथ कोई बिजनेस व्यापार किया नहीं, कोई करप्शन अपराध किया नहीं, उनके दल में शामिल हुए नहीं, उनसे राज्यसभा एमएलसी मांगा नहीं, उनसे बंगला गाड़ी लिया नहीं, डील तो नहीं किया ना। तो आप हमारे घर आइएगा तो हम आपको गले मिलेंगे। ठीक है, आप ये कहते हैं कि 30 साल में बिहार का काफी नुकसान हुआ है। ये नुकसान किसने ज्यादा किया, लालू यादव ने या नीतीश कुमार ने? सबसे बड़ा नुकसान बिहार के लोगों ने किया, खुद का, जाति में बट के, हिंदू मुसलमान बन के, मंदिर मस्जिद पर वोट देकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू को वोट देकर।
और अगर आप राजनीतिक फॉर्मेशन की बात करेंगे तो मैं रोज कहता हूं कि बिहार की बर्बादी की जिम्मेवारी जो है, इसके लिए जिम्मेवार लालू और नीतीश हैं, क्योंकि यही लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने, आप भले समझ रहे हैं कि लालू यादव को जिताया है, बिहार की जनता ने लालू यादव को सिर्फ एक ही बार जिताया है 1995 में। उसके बाद 15 साल या 18 साल राजद की सरकार कांग्रेस की मदद से बैसाखी से रही। और कांग्रेस वालों ने ये क्यों किया? 10, 15, 20 सांसदों का साथ उनको दिल्ली में मिलता रहे। लालू यादव का राज अगर जंगल राज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सिर्फ जीवन में एक बार जिताया 2010 में, 115 विधायक उनके जीते थे। उसके बाद का समय 15 साल जो नीतीश मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भाजपा की मदद से रहे हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार के युवाओं का, बिहार के लोगों का भविष्य चंद सांसदों के लिए लालू के हाथ में बेचा, वैसे भाजपा ही आज नीतीश के हाथ में बिहार का भविष्य बेच रहे हैं। प्रशांत जी, मैंने आपकी कैंपेनिंग को शुरू से जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे और अभी देख रहे थे, तो हमने देखा कि उसमें एक सबसे डिस्टिंक्टिव और प्रोमिनेंट जगह गांधी जी को दी गई है। गांधी जी को लेकर एक विमर्श है, उस विमर्श को मैं कहीं से सेकंड नहीं करता हूं, लेकिन आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है। वो जो एक विमर्श है उसमें कहा जाता है कि गांधी देश के बंटवारे के जिम्मेदार हैं। उनको आप क्या जवाब दें? जिनको गांधी की कोई समझ नहीं है, ना जिन्होंने गांधी को पढ़ा, ना जो गांधी को कभी समझने की कोशिश की, वो लोग बेवकूफ़ी भरा ऐसा बयान देते हैं। देश में तो आज बहुत बड़ा वर्ग है जो गांधी के बारे में कुछ भी कह रहा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? गांधी जी का देश के बंटवारे से क्या लेना देना? अगर एक व्यक्ति जिसने अपनी जान गंवा दी, वो गांधी है जिन्होंने कि देश के बंटवारे को रोकने के लिए अपनी जान गंवा दी। गांधी थोड़ी ना प्रधानमंत्री बने, और गांधी को कोई हमसे सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। लेकिन जितना हमने गांधी को पढ़ा, सुना, समझा, सीखा, इन बातों का कोई लेना देना नहीं। अभी आजकल छुटभइये लंपन एलिमेंट व्हाट्सएप पर कुछ से कुछ लिखता है और उसको आप लोग न्यूज़ बताते हैं। गांधी को आपसे, हमसे और इस जनरेशन से या पूरे देश के लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने जो किया है वो इतिहास के पन्नों में अंकित है, और उसको कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई विचारधारा, कोई ग्रुप ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। गांधी बनाम सावरकर, प्रशांत किशोर कहाँ खड़े? ये सवाल ही बेमानी है। बिल्कुल गांधी बनाम सावरकर, ये सवाल पूछकर आप गांधी का अपमान कर रहे हैं। प्रशांत जी, मैं एक शब्द में, एक ही लाइन में आप गांधी और सावरकर को बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल आप नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या सवाल पूछ रहे हैं? बहुत सारे पॉलिटिकल टीआरपी के लिए, ये टीआरपी के लिए, मतलब आप बताइए, ये टीआरपी नहीं है तो क्या है? गांधी वर्सेस सावरकर। अरे कहां गांधी, कहां सावरकर? ये बात आपने उद्धव ठाकरे से कही? बिल्कुल, उनसे भी किसी से कहेंगे, आपको डरते थोड़ी ना। आपने कही थी वैसे? बिल्कुल, हमसे उन्होंने कैसा सवाल पूछा ही नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं करेंगे पूछने का। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आप क्या कहते हैं? देश के नायक। मैं नेहरू को विजनरी मानता हूं, इंस्टीट्यूशन बिल्डर मानता हूं। इस देश की जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक या अदरवाइज, उसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान मानता हूं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। और मैं अगर एक कमी देखूंगा तो मैं चाइना वार को नेहरू की कमी नहीं मानता हूं, गलती नहीं मानता हूं। मेरी अपनी समझ है कि नेहरू जी के रहते हुए देश ने प्राइमरी एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था वो नहीं किया। वो मैं नेहरू के कालखंड की कमजोरी मानता हूं। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारी विद्वता, हमारी समझ इतनी नहीं है कि मैं नेहरू जी का विवेचना करूं, उन पर टीका टिप्पणी करूं। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर उनके काम को मैं पढ़ता, देखता, समझता हूं तो ही वॉज एन ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर, ही वॉज ए विजनरी। जब आप 15 साल काम करेंगे तो आपसे कुछ गलती भी हो सकती है। और एक कमी मैं जो देखता हूं, जो सिस्टमेटिक रही उनके 15 साल में, कि जितना पैसा, जितना फोकस, जितना रिसोर्स प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को बनाने में, बेहतर करने में लगाना चाहिए था, उतना शायद नेहरू जी के कालखंड में नहीं हुआ। ठीक है, बीजेपी इसमें ये कहती है कि आज देश की जो हालत है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार। अब बीजेपी तो भैया कुछ भी कह देंगे। ठीक है, अब मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट और लूंगा, और 2 छोटे छोटे हमारे रैपिड फायर राउंड्स हैं, ओनली 5 मिनट्स। आप पानी लेना। प्रशांत, ये लास्ट रैपिड फायर राउंड है। ये मार्कर है मेरे पास और ये शीट है, और फंसाने का ऐसा उपाय ये लोग खोज के लाता है। नहीं, लेकिन चलिए बोलिए। ये
मेरे पास कुछ सवाल हैं, आप उसमें नंबर्स में आपसे पूछूंगा, तो और ये मार्कर मेरे पास है, आप इसमें जरा नंबर्स हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये मार्कर नंबर मतलब नंबर मैं आपसे आउट ऑफ नंबर देना है, आपको नंबर देना है। अच्छा सर विद यू। मेरा पहला सवाल प्रशांत जी से है, लालू राज को 10 में से कितने नंबर? 2। दिखाइए जरा, लिख के दे दीजिए मुझे, जरा मैं दिखाऊंगा सबको यहाँ पर। 2 क्यों दे रहा हूं ये भी बता रहा हूं। ठीक है, ये 2 नंबर 10 में से लालू राज को प्रशांत जी ने दिए, ये देखिए। इसलिए क्योंकि 2 नंबर क्यों देना, 0 देता है। अच्छा, 2 नंबर इसलिए दिए क्योंकि लालू जी के राज के शुरुआती सालों में यहाँ के गरीब, पिछड़े और वंचितों को लालू जी ने आवाज और सम्मान दिया, इसलिए उनको 2 नंबर दिया है। 2 इसलिए भी दिया क्योंकि जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज दिया, सम्मान दिया, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए पढ़ाई, रोजगार, भूमि का कोई जुगाड़ नहीं किया। उनको आवाज दे दी और ये कह दिया कि तुम झंडा लेकर मेरा और मेरे बच्चों का झंडा लेके घूमते रहो। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा नंबर थोड़े बड़े कर दीजिएगा कैमरे के लिए हमारे साइज पे। नीतीश राज को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 5। प्लीज लिख दीजिए जरा उसको। प्रशांत जी ने नीतीश राज को 10 में से 5 नंबर दिए, ये देखिए आपके सामने 5 नंबर। इसलिए दिए हैं वो भी बता देता, बता दीजिए प्लीज। नीतीश के राज को आप 2 भाग में बांट लीजिए। एक कालखंड 2005 से लेकर 2015 तक का और एक 15 से 25 तक का। 5 से 15 तक नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने का प्रयास किया, वो प्रयास करते हुए दिखे। कितना कर पाए नहीं कर पाए उस पर विवेचना हो सकती है, लेकिन 10 साल का कार्यकाल बिहार में आप किसी से पूछिएगा, वो बोलेगा भैया यहाँ कुछ सुधार हुआ था। 2015 से 25 के बाद नीतीश कुमार ने सरकार नहीं चलाई है, सिर्फ कुर्सी बचाई है, इसलिए 5 दिया है। ठीक है, अब मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर आप देंगे? 4। उसमें प्लीज लिखिए 4। मोदी सरकार को प्रशांत जी 4 नंबर दे रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आपसे, ममता बनर्जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? वो बंगाल के लोग देंगे, मुझे क्या पता है। ममता सरकार को अब भाई ऐसे तो आप पूरे राज्य, ममता सरकार को तो ममता बंगाल के लोग देंगे ना, देश के। या पास करना चाहते हैं? नहीं, पास करने की बात नहीं है। ठीक है, मैंने जो नंबर दिया उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वैसे ऐसे हवा में कुछ नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है। ममता जी की सरकार की विवेचना, उसका अवलोकन, उसका मूल्यांकन तो बंगाल के लोग करेंगे या आप जैसे विशेषज्ञ करेंगे। नहीं, आप सलाहकार रहे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। हम रहे सलाहकार तो चुनाव के दौरान रहे। ठीक है। भविष्य में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 50-50। प्लीज उसमें लिख दीजिए 50-50। ये भी बता देता हूं क्यों। ठीक है, बिल्कुल। कोई भी विपक्ष का नेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, आधा चांस है वो जीत सकता है। ये देखिए, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को प्रशांत जी ने 50-50 का। कोई भी देश में जो विपक्ष का नेता है उसके पास 50% चांस है। फेयर इनफ, इनफैक्ट परफेक्ट। भविष्य में प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री बनने की संभावना 0 है। अरे आप लिख दीजिए इसको, आप 0 लिख रहे हैं इसको, मतलब ये भविष्य में मैं पूछ रहा हूं, अभी या आने वाले? बिल्कुल 0 है। प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। अब प्रधानमंत्री बनने की संभावना है सर? कोई, जब मुखिया नहीं बने, ठीक है, अब प्रधानमंत्री पहुंच गए। ठीक है, अब मैं आपसे लास्ट 2 सवाल पूछ रहा हूं। बिहार चुनाव में जन स्वराज की सीट कितनी सीटें आप दें? 10 से कम या 150 से ज्यादा? आप लिख सकते हैं। 10 से कम या 150? ये लिखित में प्रशांत जी ने लिखा है कि पहली बार 10 से कम या 150 से ज्यादा। पहली बार नहीं, रोज बोलते हैं। नहीं, लिखित में आपने हमको दिया। बात तो वही है। खैर, लास्ट सवाल, बिहार चुनाव में बीजेपी की सीट आप कितनी देखते हैं? पिछली बार से कम। पिछली बार से कम। एक और चीज, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी साफ गोई से सारे आरोपों का जवाब दिया कि आपके पास पैसे कहां से आए। आपने कहा कि सरस्वती की कमाई खाते हैं। आपने ये भी कहा कि 3 साल में शायद 241 करोड़, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, की कमाई का आंकड़ा है। आपके विरोधियों को इस पर यकीन नहीं है। भाई, विरोधी को जिसको लूटने की आदत है, जिसका जीवन 2-4-5-10 हजार करोड़, 2-4-10 करोड़ रुपया कमाने के लिए जिसका जीवन निकल गया, उसको तो यही लगेगा। यही विरोधी तो कह रहे थे, कह रहे भाई तो पूरा देश का पैसा लूट कर आए हैं।
तो हमने उसको बताया कि भाई जिसको तुम लूट बताते हो, पहले बात आप समझिए कि पिछले 3 साल से लोग पूछ रहे हैं भाई पैसा कहाँ से आता है। हमने कहा सरस्वती की कृपा से आता है। साथ में ये कहा कि जिन लोगों की मैंने मदद की उनसे पैसा लेते हैं। और पहले ये घोषणा क्यों नहीं की? क्योंकि हिंदुओं में, सनातन धर्म में कहते हैं जिसको अगर आप दान कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, तो उसको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ये लोग हैं और उनके जरिए आप लोग जो सवाल पूछते हैं, तो मैंने कहा भाई हम दूसरे पर जब आरोप लगा रहे हैं तो अपना हिसाब भी जारी कर देते हैं। तो हमने बताया भाई पैसा 2 तरीके से आता है। जिसको मैंने सलाह दिया वो पैसा देता है, या फिर जो पैसा मेरे पास है उस पर इंटरेस्ट इनकम या कैपिटल गेन का होगा। दोनों मिलाकर पिछले 3 वर्ष की जो पूरी आमदनी है, पूरी कमाई है, वो 241 करोड़ की है। और उस पर बाजाप्ता जीएसटी भरा। उसके बाद जनसुराज की व्यवस्था को चलाने में जितना पैसा खर्च हुआ, पूरा सुन लीजिए, खर्च होने के बाद उस पर इनकम टैक्स भरा। इसमें जो बच गया, सुन लीजिए, हाँ। जो बच गया सब खर्चे के बाद वो 98 करोड़ 75 लाख रुपया जनसुराज पार्टी बनी तो अपनी ओर से अपने खाते से डोनेट कर दिया। अब आप कह सकते हैं भैया इसमें झूठ है जो ऐसा बता रहे हैं, तो इनकम टैक्स आपके पास, सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, आप जांच कर लो। अगर आपने आप खुद सैलरीड आदमी हैं, आप जब इनकम टैक्स भरते हैं तो सरकार पूछती है कि भैया इनकम कहां से आया, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बताना है। तो सोर्स ऑफ इनकम हमने दिखाया होगा। जीएसटी भरा है 60 करोड़ इनकम टैक्स, और जीएसटी मिला के 60 करोड़ भरा है। कुछ बेवकूफों को मैंने देखा तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती है कि शेल कंपनियों से पैसा आया। तो भाई सरकार किसकी है? अगर सेल कंपनी से आया तो इसका मतलब इनकम टैक्स इसमें मिला हुआ है, तो इनकम टैक्स के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप भाई हर तरह से आप ही नहीं सही हो सकते हैं ना। हमने अपनी आमदनी डिक्लेयर की, उस पर जीएसटी भरे। तो इन 3 साल में आपने पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंसल्टेंसी दी है? जिसको भी दिया। अब आप फिर देखिए वही कूड़ेदान भाई, जिसको भी सलाह दिया उससे पैसा लिया, उस पर टैक्स भरे, और जो पैसा बचा वो जनसुराज के लिए लगा रहे हैं। इसमें कुछ गलत तो कर नहीं रहे। देखिए मैं प्रशांत जी, और जो ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ ये कम है पैसा, ये तो तब है जब हम काम नहीं करते हैं। हम तो पूरा टाइम बिहार में रहते हैं। बहुत बहुत प्रोफेशनल है देश में, बहुत डॉक्टर है, वकील है जो 200 करोड़ का हर साल का पर टैक्स भर रहे हैं। बहुत एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं जो 200, 500, 1000 करोड़ पर टैक्स भर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया। अरे 200 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है। 200 करोड़ रुपया पर टैक्स देने वाले इस देश में कम से कम 1000 लोग होंगे। एक्टर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सब लोग दे रहे हैं इतने पे टैक्स। हम लोग भी दे रहे हैं। अगर हम काम करेंगे तो इससे ज्यादा पर देंगे। हम तो काम नहीं करते हैं। अब हम तो पूरा टाइम बिहार में रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप और ज्यादा कमाएं, बहुत ज्यादा कमाने। लेकिन हम बिहार की बात कर रहे हैं और वहां पर 200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है सर। बिल्कुल बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट। अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि को बेच रहे हैं, ताकि बिहार के लोगों के लिए, इस प्रयास के लिए पैसे की कमी न पड़े। तो जो सही बात कर रहे हैं उसको अपलॉड करने के बजाय आप कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए कहां से ला रहे हैं। मैंने ये सवाल क्यों पूछा प्रशांत जी? आप दिल्ली में रहते हैं ना, मैं आपसे एक दिल्ली इनकम टैक्स से जरा पूछिए कि इंडिविजुअल्स जिन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा पर इनकम टैक्स भरा हो कितने लोग होंगे? कई सारे लोग, कई लोग होंगे। मेरे ये सवाल के पीछे का जो प्रेमाइस है वो समझ लीजिए प्रशांत। 2021 का पश्चिम बंगाल चुनाव, जिसके बाद आप कहते हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आप नहीं करेंगे। फिर पिछले 3 साल में प्रशांत किशोर जी किस राजनीतिक पार्टी की मदद करते हैं, किन किन को हेल्प करते हैं? अब देखिए, फिर आपको क्या है आपके जीवन में? सर आपके जीवन में कभी सुनिए ना, एक मिनट पहले सवाल, ये जनता के लिए भी सवाल इंपॉर्टेंट है सर। सवाल जनता के लिए सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली प्रशांत किशोर के लिए नहीं। मैं सभी से, अगर औरों के पास जाता हूं उनसे भी सवाल पूछूंगा। और आप देखिएगा मेरे भाई, ऐसा है, TV9 का एक क्लिप हमको भेज दो जरूर, जिसमें आपने अमित शाह को पूछा है कि कहां से 3000 करोड़ रुपया आया है। एक क्लिप दिखाइए, हम आइए, जनता ये भी देख रही है। अगली बार जब अमित शाह बैठेंगे तो जरूर पूछेंगे। ना, और आप मेरे पुराने क्लिप अगली बार आ गए यार, मेरे पुराने क्लिप। अच्छा सर, मैं आपसे ऐसा है ना, आप ही का खाली नहीं चलेगा। आपने राहुल गांधी से, अमित शाह से, तेजस्वी यादव से, या नीतीश कुमार से, या ममता बनर्जी से, चंद्रबाबू नायडू से, जगन मोहन रेड्डी से, शरद पवार से अगर ये सवाल पूछा है, हमको दिखा दीजिए, हम आपके ऑडियंस के सामने माफी मांग लेंगे। अभी आप मेरा सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? पहले आप कहिएगा, आपने पूछा है तो बताइए। नहीं, आप मेरा क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि अच्छा प्रधान मिल गए हुआ तो हमने बहुत सारे सवाल पूछे,
आप देख लीजिएगा, आर्काइवल में आपको निकल आएगा, आप देख लीजिएगा। अरे हमने नाम बता दिए, उस पर अगर आपने कभी सवाल ये पूछा, आप बिहार में है ना, तेजस्वी यादव से खाली ये पूछ के बता दीजिएगा कि आप कितना पैसा कमाते हैं और कितना पैसा इससे पार्टी चलती है। तेजस्वी यादव से मिलेंगे तो जरूर सवाल पूछेंगे, ये पक्का पूछेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे पूछेगा ना, वादा कर रहे हैं ना कि पैसा, और इतने ही ग्रिल कीजिएगा जब तक वो जवाब नहीं देंगे तब तक। मैं वैसे आपको ग्रिल नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। हमको कीजिए, आपको ग्रिल लग रहा है तो आई डोंट नो, बट मैं आपको सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। पूछिएगा उनको जरूर कि सर आरजेडी को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है, ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जो आप पर केस चल रहा है, ये सब पैसा कौन सा काम करके कमाए हैं? आप हमसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग से पैसा लाए हैं, कौन पैसा दिया? अरे भाई पूरा देश जानता है कि मैंने 10 पार्टियों की मदद की है, पूरा देश जानता है उनसे पैसा, अगर हमको चाहे तो हम पैसा ले सकते हैं। तेजस्वी यादव तो नहीं ना ये काम करते हैं, इंजीनियर डॉक्टर वकील नहीं ना है, जरा पूछे तो कहां से पैसा लाए हैं? आपने पूछा? आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे ये सवाल जो पूछना चाह रहा था, अगर आप मेरा सवाल सुन लेते तो शायद ये सारी बातें नहीं होती, लेकिन एक मिनट, एनीवे मेरा सवाल आपसे ये था कि 2021 में जब आपने ये ऐलान किया कि आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से हट रहे हैं और फिर आपने 3 साल का अपना डेटा दिया, तो एक बड़ा ही वैलिड और बड़ा ही ऑब्वियस सा सवाल है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां आपसे मदद मेरे भाई जरूरत नहीं है और आपको पेमेंट कर रही हैं। आप देखिए, आप आधा सुधा कचड़ा रिसर्च करके आए हैं, आपने पूरी बात सुनी नहीं। हमने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनकी मदद मैंने पहले की है उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरा, मैंने ये भी कहा कि पहली बार अपने जीवन में मैं उन कॉरपोरेट्स को भी अपनी सर्विस दे रहा हूं जो कि हमसे सलाह लेना चाहते हैं। मैंने एक पूरा एग्जाम्पल दिया कि देश के 5 बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक कंपनी जो कि फंगीसाइड, मशरूम बेस्ड फंगीसाइड पर रिसर्च कर रही है और एंटी एजिंग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनको किसी ने कहा भाई प्रशांत किशोर अगर उपलब्ध हो जाए तो आपकी ये तो हजारों करोड़ का आपका बिजनेस हो सकता है। उन्होंने आकर मुझे ऑफर किया कि भाई आप कंपनी में हिस्सेदार बन जाइए, इसको कीजिए। मैंने कहा मुझे हिस्सेदार नहीं बनना, हम जनसुराज को 11 करोड़ डोनेट कर दो, हमको जो पैसा देना चाहते हो आप डोनेट कर दीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। ठीक, आप रूपेश हमारे सहयोगी जो हैं ब्यूरो चीफ, वो आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है, तेजस्वी के सवाल पर आपने सवाल खड़े किए। तेजस्वी से तो हम सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल ये है कि पूछा था? नहीं, हम पूछेंगे कब पूछा था आप तेजस्वी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? बताइए कब पूछा था आप तेजस्वी? बिहार में पटना में हमने कॉन्क्लेव किया था। अरे भाई, आप भी थे उसमें सवाल पूछा था, तेजस्वी से पूछे थे, वो यूट्यूब में पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था। लेकिन अभी आपसे ये सवाल है कि हम तेजस्वी से सवाल कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तेजस्वी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जैसा कर रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि तेजस्वी पर कर रहे थे तो आप कह रहे हैं बीजेपी का बी टीम है। हाँ, तेजस्वी पर नहीं कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं काहे नहीं कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। क्या सरकार का भ्रष्टाचार, आधी सरकार का भ्रष्टाचार प्रशांत किशोर के लिए मुद्दा है और आधी सरकार का भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? तेजस्वी यादव 2015 से 2017 तक उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके परिवार के तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सुन लीजिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आपने सुना नहीं कि 70,000 करोड़ के गबन का जो इल्जाम सीएजी ने लगाया, उसमें 3 साल फाइनेंशियल ईयर वो हैं जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, उस पर भी केस प्रशांत किशोर और जनसुराज ने किया है। आप तो सुने नहीं? वो तो सीएजी का खुलासा है। तो फिर तो लेकिन तो सम्राट चौधरी के कागजात प्रशांत किशोर के पास पहुंच रहे हैं, मंगल पांडे के कागजात पहुंच रहे हैं, लेकिन घबरा रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले कहा जाता था कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है। घबरा नहीं रहे। अरे मेरे भाई देखिए, यही मुसीबत है। जब तेजस्वी यादव पर बोल रहे थे तो कह रहे भाई मोदी पर काहे नहीं बोल रहे हैं, जब मोदी पे बोल रहे हैं तो कह रहे हैं उन पर काहे नहीं बोल रहे हैं। एक समय में एक ही जगह तो बोला जाएगा। जो चोर है उस पर कोई सवाल नहीं, जो चोरी का खुलासा कर रहा है वो कह रहा है भाई तुम पार्ट में काहे कर रहे हो, एक ही बार क्यों नहीं कर दे रहे हो? आप भी तो यहाँ चैनल चलाते हैं, आप जब चोरी हुआ आप काहे को न्यूज चलाए? नहीं, आपने जब कहा प्रशांत किशोर जी, अगर आपके पास कागजात थे 200 करोड़ के अलावा अगर 300 करोड़ के और कागजात आपके पास हैं, तो फिर आपने धमकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि अगर आपने ये वापस नहीं लिया तो मैं, इसलिए डील, यही तो डील है ना। आपको समझ नहीं आया ना? जब आपकी समझ मेरी समझ बराबर हो जाएगी तो आप हमारे जगह बैठिएगा, हम आपके जगह बैठेंगे। हमने वो कह के ये कराया कि पहले अशोक चौधरी ने मानहानि का अपना वापस ले लिया, जनता ने देख लिया कि डरपोक आदमी है। अब हम करेंगे कि नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में ना है। आपको डील दिख रहा है? नहीं, लेकिन आपको वो माफी अगर दिख रहा है, अगर आपको ये दिख रहा है कि अशोक चौधरी ने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, वो माफी है तो ये डील है। अरे मेरे भाई, तो आपके जैसे
विद्वान पत्रकार रहेंगे ना, इसीलिए बिहार का ये दुर्दशा है। अशोक चौधरी ने पूरे बिहार में ये फैलाया कि प्रशांत किशोर ने इल्जाम लगाया है, गलत है, मैंने मानहानि का इन पर नोटिस भेजा। पत्रकारों ने चलाया, अरे प्रशांत जी आपने इल्जाम लगाया, इसका क्या फायदा, देखिए वो भी मानहानि का नोटिस कर दिए। तो पहला काम मैंने ये किया कि मानहानि का नोटिस वो वापस ले लिए, मान लिया कि भाई न्यायालय में इसको परसू नहीं करूंगा, तो अपनी गलती स्वीकार कर लिए। अब आगे वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे वो आप देखिएगा, आप काहे घबराए जा रहे हैं? ये जो आपने ट्वीट बोला है, क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं रिसर्च टीम का, मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। पढ़िए। आरोप लगाना एक बात है और उसे सही साबित करना दूसरी बात। ठीक। नंबर 1, हमारा फैसला जनता की अदालत करेगी और उनका हर फैसला हमारे लिए सर माथे पर होगा। हमारा संकल्प सिर्फ सेवा और विकास का है, बाकी जनता ही अंतिम निर्णायक है। ये ट्वीट नहीं है, ये गलत ट्वीट पढ़ रहे हैं आप। अब यही ना कहते आपका रिसर्च टीम ठीक नहीं है, ये ट्वीट किया है, जाके उसको देख लीजिए सर। ANI पर अरे आप दूसरा ट्वीट पढ़ दीजिए भाई इनको। मेरे पास ये ट्वीट है, इनको ट्वीट पढ़, आपका गलत डेट का ट्वीट पढ़ रहे हैं ये। अरे आप हमारी बात छोड़िए, उनके दल के अपने मुख्य प्रवक्ता ने, नीरज कुमार ने, उनके सहयोगी दल भाजपा के बड़े नेता RK सिंह ने कहा भाई आके जवाब दो। आप प्रशांत किशोर की बात भूल जाइए। क्या RK सिंह ने नहीं कहा? क्या नीरज कुमार जी ने नहीं कहा? वो तो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ऐसे शोले भड़का दें कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर ही आवाजें आने लगी। ऐसा है, आप दोष आपको प्रशांत किशोर पर देना है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के अंदर से इरप्शन हो रहे हैं। आप गलती करोगे, मैंने शुरू में पहले सवाल के उत्तर में दिया कि आपके कुकर्म ही आपको खत्म करेंगे। अगर आप लूटपाट करोगे, आप जाकर आप कह रहे हैं जनता की बात, तो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उस पर जाकर नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं, जाके देख लीजिए। और ये जो अभी आप इंटरव्यू करिएगा इस पर भी नीचे कमेंट पढ़ लीजिएगा कि लोग आपके सवाल पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हमारे उत्तर पर सवाल उठा रहे हैं। 100 में 80 लोग आपके इस तरह के सवाल पर उठाएंगे कि भैया आप जो सही काम कर रहा है उसी को सवाल कर रहे हो। सर वो 100 में से 80 लोग में से कितने 80 रियल हैं या अनरियल हैं वो वक्त बताएगा। चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सोशल मीडिया काहे इतना अगर सब अनरियल ही है तो आप आए क्यों हैं यहाँ? नहीं, मैं आपसे जाके भाई ऐसा है, जनसुराज की कोई ताकत नहीं, आपको पॉलिटिकल सब ज्ञान है कि सब एनडीए महागठबंधन को ही वोट मिलेगा, हम लोग सब गलत ही काम कर रहे हैं, तो आप आकर यहाँ प्रेस कर क्यों रहे हैं इंटरव्यू? सर आप हमारे गेस्ट हैं। आप क्यों गेस्ट हैं? क्यों बना रहे हैं गेस्ट पर? पूरे बिहार का तो आप इंटरव्यू कर नहीं रहे हैं। नहीं सर, सब कर रहे हैं। क्यों? सब करेंगे। पूरे बिहार के 13 करोड़ का लोग नहीं कर रहे हैं। जब जनसुराज जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसुराज की कोई ताकत नहीं है और जनता की और हम लोग कुछ हैं ही नहीं, तो जो है उसका जाके इंटरव्यू कर लो भाई। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा। नहीं बिल्कुल, आप बात तो वही कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा चलिए आगे। प्रशांत किशोर जी, आपको लगता है कि आप थोड़े बदल गए हैं? मतलब जो प्रशांत किशोर कोई कागज जारी करे कहें कि फलां भ्रष्ट है, पत्रकारों की वजह से, जो पत्रकार हैं विद्वान, उनकी वजह से बिहार की दुर्दशा है। आप मेरा इंटरव्यू नहीं, आप मेरा इंटरव्यू करने क्यों आए हैं? जिस हम्बल और पोलाइट प्रशांत किशोर को चुनाव के पहले क्या लगता है ये आपकी बढ़ी हुई ताकत, आपकी ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे मान रहे हैं आप? नहीं, आप पहले तय कर लीजिए हमारी ताकत मान भी रहे हैं कि नहीं मान रहे। बिहार में आपके चर्चे हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप तो कह रहे हमारी कोई ताकत ही नहीं है। आपने पहले कहा कि आपकी चर्चा हो रही है। आपकी मानसिकता देखिए। अभी आप हमको 1 घंटे से कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं है, आपका कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा। अभी आप कह रहे हैं प्रशांत जी, किसी ने नहीं कहा। सबसे पहले कहा कि आपके चर्चे हैं, थोड़ा आपका ताकत बढ़ गया इसलिए आपका हम्बलनेस चला गया है। चोर को चोर कहना चुनाव के पहले आप जब पदयात्रा जब कर रहे थे कि आपके चर्चे इतने थे, आपकी ताकत बढ़ी है, आपकी चर्चे बढ़े हैं, ये स्वीकार करने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। निशांत जी ने पहला सवाल ये किया था कि आप जो 2 साल से घूम रहे हैं, आपके बहुत चर्चे हैं। आप पहले बताइए, आप हमारा इंटरव्यू कितनी बार किए हैं कि नहीं? बहुत बार। जब आए हैं तब आपको इंटरव्यू दिया है सर। मैंने तो आज भी दे रहे हैं। मैंने तो शुरू यहीं से किया कि आपने इसको पूरा ट्रायंगुलर सीरीज बना दिया। ट्रायंगुलर सीरीज हमने नहीं बनाया है। हाँ। ये आप लोग, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 3 बरस से बिहार की लोगों की समझ, उनकी मानसिकता के बारे में पूर्वाग्रह भरे कमेंट यहाँ के सो कॉल्ड पत्रकार और एनालिस्ट करते रहे हैं कि बिहार का आदमी तो कुछ होगा, जतिये पर वोट देगा। अरे प्रशांत किशोर कुछ कर ले, कुछ नहीं हो सकता है। जब आप ये बात कहते हैं तो आप बिहार के प्रति बहुत बड़ा पूर्वाग्रह, बिहार के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, लोग अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए मर रहे हैं, परेशान हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, और आप कह रहे नहीं सब कुछ होगा लेकिन वोटवा तो ये सब जाते पर देगा।
तो आप एरोगेंट हैं कि मैं एरोगेंट है, आप देख लीजिए। मैंने अभी तक ये नहीं कहा पूरे मैं देखिए, आप अपने हिसाब से व्यक्तिगत और प्लूरल में मत जाइए। ये सामान्य लोगों की सोच है कि भैया बिहार में ऐसे ही होगा, आपने भी शुरू उसी से किया। नहीं, मैंने देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मैंने उससे शुरू नहीं किया, मैंने इससे शुरू किया कि बिहार में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है और अब आप कंटेस्ट में साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने इससे शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप माने। तो नहीं, मैंने तो शुरुआती इससे किया ना, आपने शायद ध्यान नहीं दिया ना। मैंने तो शुरुआती इससे किया था। वो आपने नहीं माना है। अच्छा खैर सर, एक जनता का प्रेशर है। जिन बिहारियों को लोगों ने कहा कि तो जाति छोड़कर उठ नहीं सकता है, जिस बिहार के बारे में कहा कि यहाँ तो कोई नई बात हो नहीं सकती है, वहां कुछ नया हो गया है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। यही चीज उड़ीसा में हो रहा होता, यही चीज आंध्रा में, महाराष्ट्र में हो रहा होता तो आप लोग उसको स्टूडियो में बैठ के बड़ा करते कि भाई महाराष्ट्र में तो क्रांति हो रही है, बिहार में हो रहा है तो कुछ तो गलत ही हो रहा होगा। ये पूर्वाग्रह है यहाँ के लोगों का। प्रशांत किशोर ये वादा करेंगे कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण देखकर उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो जन स्वराज का उम्मीदवार होगा उसका जाति नहीं होगा। कोई व्यवस्था है तो हमको बता दीजिए, उसका जाति इरेज कर देंगे। गजब हाल है। आप कह रहे हैं कि जातीय समीकरण देखकर नहीं करेंगे, हम तो उम्मीदवार देंगे। अब वो किसी ना किसी जाति का तो होगा ही, और तो जिसका जो भी उम्मीदवार देंगे तो आप कहिए देखिए तो कहे थे तो जाति देख के दे दिए। और प्रशांत जी, किसी भी उम्मीदवार पे कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ये वादा कर सकते। आपराधिक रिकॉर्ड का मतलब वो कन्विक्टेड नहीं होगा, उस कोर्ट के कॉग्निजेंस वाले मामले नहीं होंगे, हीनस क्राइम का नहीं होगा। आपराधिक मुकदमे के हिसाब से तो हम पर 4 FIR किया हुआ है सरकार ने, तो हम भी अपराधी हो गए। लेकिन इतना बिल्कुल इसके आड़ में हम अपराधियों को नहीं देंगे। जन स्वराज में कोई बाहुबली, कोई अपराधी अगर टिकट पा जाए, आप बिल्कुल कैमरे पर 4 घंटा हमको गाली दे लीजिए, जनता के सामने बता दीजिए कि आदमी झूठा है। नहीं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं ये आपका। नहीं हो सकता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, जन स्वराज से कोई बाहुबली, कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा। प्रशांत जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, ये विमर्श जो हो रहा है इसके लिहाज से मैं पूछ रहा हूं। एक आरोप ये लगता है कि प्रशांत किशोर बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन मदद उनकी करते हैं जो बिहार और बिहार के लोगों के खिलाफ बोलते हैं। स्टालिन हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए। देखिए, मैंने उद्धव ठाकरे की जीवन में एक बार मदद की, और आप कह रहे पैसा कौन देता है, तो फीस के तौर पर जाइए, ऑन रिकॉर्ड है ये। यहाँ एक बड़े फेमस चर्चित खान सर हैं, उन्होंने भी अपने क्लास में इसकी घोषणा की। मैंने उद्धव ठाकरे से उस समय शिवसेना वालों को ये कहा कि आप हमको फीस मत दीजिएगा, एक चीज़ कीजिए कि बिहार और बिहार से आने वाले लोग, हिंदी भाषियों को शिवसेना के लोग मारपीट न करें। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, उसमें मेरे सलाह का भी कुछ योगदान होगा। उस समय से लेकर अभी 3 महीने पहले जो घटना हुई है, उस बीच में कोई भी आप घटना नहीं बता सकते हैं जहां शिवसेना का कोई वर्कर नेता बिहारियों को गाली दिया हो, मारा हो। ये उद्धव ठाकरे ने अपनी बात को रखा। तो वो आपके कहने पर खामोश है? उस समय थे। आपके कहने पर? बिल्कुल, मैंने ये कहा था। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं, जाके पूछ लीजिए उद्धव ठाकरे से कहा था कि नहीं। और सिर्फ हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, पहली बार शिवसेना के एग्जिस्टेंस में वो 3 साल ऐसा गया है जब वो मुख्यमंत्री बने, तो 3 साल तक किसी बिहार के बच्चे पर, किसी बिहार के हिंदी भाषी पर शिवसेना के लोगों ने अभद्र टिप्पणी या मारपीट की घटना नहीं करी। जाके चेक कर लीजिए। और स्टालिन ने किया, उनका विरोध किए। स्टालिन जीत कर आए, उनके लोगों ने कहा, जाके देख लीजिए ट्विटर पे हमने ट्वीट किया कि भैया इसको आप अरेस्ट कीजिए, वो आदमी पर नोटिस कीजिए। स्टालिन ने नोटिस किया उस पर। आप क्या कभी स्टालिन की भविष्य में मदद करेंगे? हम तो किसी की मदद अब नहीं करेंगे, काम ही छोड़ दिया वो। लेकिन काम किया था तो जाकर ट्विटर पे देख लीजिए। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ जो हिंसा हुई, उस पर यहाँ के पत्रकारों पर कार्रवाई हुई, कुछ लोग जेल गए, फिर भी प्रशांत किशोर ने हर दिन ट्वीट किया है, वीडियो जारी किया है कि ये गलती हो रहा है, स्टालिन आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वहाँ का एक रीजनल लीडर है जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, उन पर बाकायदा FIR करने के लिए मैंने सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर लिखा और उन पर FIR करवाया। FIR उन पर हुआ है, जाके देख लीजिएगा। प्रशांत जी, हमारी जब अभी बातचीत चल रही थी तो आपने इनकम टैक्स और उसके सोर्स ऑफ इनकम के दौरान कई कंपनियों का जिक्र किया कि ऐसी कई कंपनियां काम भी करती हैं। आपने बतौर प्रोफेशनल कई राजनीतिक दलों का मदद किया, कईयों की बहुत हेल्प की,
और उसके बदले में आपने फीस ली। फीस नहीं ली, फीस छोड़ दिया, आपने फीस अब ले रहे हैं। अच्छा ठीक, फेयर एनफ, ओके। और मैं चाहता हूं कि 2 साल पहले चर्चा चले, ठीक है। अब फिर मीडिया वालों को दिखाऊंगा कि कैसे जिसको 2015 में मदद किया उस आदमी ने मेरे से एग्रीमेंट साइन 2021 में किया और वो फीस अब लिया। ठीक है, ओके, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। लेकिन ऐसी मदद कई कंपनीज करती हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा क्यों कहा जाता है कि मैंने फलाने को मुख्यमंत्री बना दिया, फलाने को प्रधानमंत्री बना दिया? दिखा दो आप ये बयान दिखा दो। मैं तो उल्टा बात कहता हूं भाई। आपने नीतीश जी की मदद की, आपने कहा कि मेरी वजह से हुआ। मदद की, नीतीश कुमार की मदद की, ये कहा है। कभी ये नहीं कहा कि हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये कहा कि अगर उस समय मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार का कैरियर तो खत्म हो गया था, ये कहा है। तो फिर ये कैरियर नहीं खत्म हो गया था, नहीं तो फिर आप ही की वजह से आप नहीं फिर अब ये आपका इंटरप्रिटेशन अपना सब हम पे मत डालिए। स्ट्रेट अवे पूछ रहा हूं। आप पहले ये बताइए कि 2014 में क्या नीतीश कुमार ने अपना मुख्यमंत्री का पद से त्याग पत्र दिया था कि नहीं? दिया था। क्या उनकी पार्टी जीतन राम मांझी के साथ सारे लोग चले गए थे कि नहीं? बिल्कुल चले गए। जब हम यहाँ आए तो उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे? नहीं थे। पार्टी उनके हाथ में थी? नहीं थी। हम लोगों ने मदद की, फिर से वापस वो मुख्यमंत्री बने, जीत कर आए। तो यही बात कह रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, एक और सवाल। प्रशांत जी, आप 2014 में बीजेपी के सारथी बने। अब फिर देखिए, आप कह रहे हैं सारथी बने, मैं कह दूंगा कि भाई आप ही कहे थे कि आप सारथी बने। हमारा शब्द नहीं है ये। चलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। आज कह रहे हैं कि बीजेपी देश के लिए हानिकारक है। 2015 में आपने कहा कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। आज आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डिजास्टर है। 2015 में आप लालू जी के गले मिल रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि उनका जंगल आपको याद आ रहा है। आपके पास कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान था, आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस गुजरे जमाने की पार्टी है। प्रशांत किशोर अगर फिर पलट गए तो? अच्छा देखिए, आप मतलब कैसे कन्वीनियंटली ट्रूथ को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। 2015 में मैंने नीतीश कुमार की मदद की और आज मैं उनका विरोध कर रहा हूं। इसको ले लीजिए, चूंकि बिहार में आप कर रहे हैं डिस्कशन। हर इंटरव्यू में क्यों आप रिसर्च करके नहीं आए हैं? क्योंकि आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो पिछले 2 साल से, जिसका आंसर 70 बार मैंने दे दिया कि 2014-15 के नीतीश कुमार और 2024-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, उस व्यक्ति का नाम, उसको लोग सुशासन बाबू के तौर पर जानते थे। उस दौर में 2005 से लेकर 2013-14 के दौर में बिहार सुधरता हुआ दिखा था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो बिहार के लिविंग मेमोरी में भ्रष्टतम सरकार के मुखिया के तौर पर उनका परिचय लोग कराते हैं। उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो राजनेता के तौर पर, चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल चुनाव हारा था। नीतीश कुमार में राजनीतिक सुचिता बाकी थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज वही नेता के तौर पर नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 243 में सिर्फ 42 विधायक जीता है, फिर भी राजद के साथ या भाजपा के साथ मिलकर कुर्सी पर चिपके हुए हैं। इसलिए इनका विरोध कर रहा हूं। और सबसे बढ़ के व्यक्ति के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो आदमी की संवेदनाएं अभी मरी नहीं थी। नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार थे जो पश्चिम बंगाल गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि 200 लोगों की मृत्यु हुई है, मैं कैसे पद पे रहूंगा। उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी। जिसका मैं विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार हैं जो कि हजारों लोग कोविड के दौरान मर गए, पैदल चल के आए, नीतीश कुमार बंगले से नहीं निकले। जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार हैं जहां जहरीली शराब से लोग 500-150 लोग मर जाते हैं और ये आदमी पॉकेट में हाथ डाल के हंस के कहते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। और अंतिम बात समझिए, लोकतंत्र में वोट 5 वर्ष पर क्यों होता है? क्योंकि संविधान और लोकतंत्र ये आपको सिखाता है कि जिस दल पर, जिस नेता पर, जिस फॉर्मेशन, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा है, आप उसके साथ खड़े होइए, उसके साथ लगिए, उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए। लेकिन वो वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। अगर हम आपके आर्गुमेंट से चले तब तो एक बार वोट हो गया, फिर वोट देने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपने अगर एक बार वोट दे दिया 15 में नीतीश कुमार को, तो फिर जो जरूरत क्या है फिर वोट देने का? नीतीश कुमार को आपने वोट दे दिया, अब जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहिए या वोट कराइए ही मत। नहीं, 5 वर्ष पर इसलिए वोट होता है
कि भाई 5 आपने वोट दिया, कुछ आशा अपेक्षा के हिसाब से दिया। अगर 5 वर्ष में उन्होंने काम ठीक किया तो उनका समर्थन करेंगे, काम ठीक नहीं हुआ तो उनका विरोध करेंगे। आप नीतीश की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जिन लालू यादव से आप उस जमाने में गले मिल रहे थे, उनके ऊपर आरोप तो तब भी थे, वो फ्रॉड स्कैम में तब भी आरोपी थे। अगर आपने ये जो भी बात ऐसा है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का गठबंधन था। अगर आपको लालू यादव के साथ गले मिलते हुए मैं दिख रहा हूं, तो आपको यह भी दिखेगा कि उस पूरे चुनाव में लालू यादव का एक पोस्टर भी नहीं लगा था, वो भी प्रशांत किशोर ने ही किया था। भाई गले मिलना तो एक सामाजिक सभ्यता है। वो बुजुर्ग आदमी है, हमसे सीनियर है, यहाँ के बड़े लीडर हैं, मिले तो गले मिल लिए, उसमें क्या दिक्कत है। लालू यादव के साथ बैठ के कोई हमने डील तो किया नहीं, उनके साथ कोई बिजनेस व्यापार किया नहीं, कोई करप्शन अपराध किया नहीं, उनके दल में शामिल हुए नहीं, उनसे राज्यसभा एमएलसी मांगा नहीं, उनसे बंगला गाड़ी लिया नहीं, डील तो नहीं किया ना। तो आप हमारे घर आइएगा तो हम आपको गले मिलेंगे। ठीक है, आप ये कहते हैं कि 30 साल में बिहार का काफी नुकसान हुआ है। ये नुकसान किसने ज्यादा किया, लालू यादव ने या नीतीश कुमार ने? सबसे बड़ा नुकसान बिहार के लोगों ने किया, खुद का, जाति में बट के, हिंदू मुसलमान बन के, मंदिर मस्जिद पर वोट देकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू को वोट देकर। और अगर आप राजनीतिक फॉर्मेशन की बात करेंगे तो मैं रोज कहता हूं कि बिहार की बर्बादी की जिम्मेवारी जो है, इसके लिए जिम्मेवार लालू और नीतीश हैं, क्योंकि यही लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने, आप भले समझ रहे हैं कि लालू यादव को जिताया है, बिहार की जनता ने लालू यादव को सिर्फ एक ही बार जिताया है, 1995 में। उसके बाद 15 साल या 18 साल राजद की सरकार कांग्रेस की मदद से बैसाखी से रही। और कांग्रेस वालों ने ये क्यों किया? 10, 15, 20 सांसदों का साथ उनको दिल्ली में मिलता रहे। लालू यादव का राज अगर जंगल राज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सिर्फ जीवन में एक बार जिताया, 2010 में 115 विधायक उनके जीते थे। उसके बाद का समय 15 साल जो नीतीश मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भाजपा की मदद से रहे हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार के युवाओं का, बिहार के लोगों का भविष्य चंद सांसदों के लिए लालू के हाथ में बेचा, वैसे भाजपा ही आज नीतीश के हाथ में बिहार का भविष्य बेच रहे हैं। प्रशांत जी, मैंने आपकी कैंपेनिंग को शुरू से जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे और अभी देख रहे थे, तो हमने देखा कि उसमें एक सबसे डिस्टिंक्टिव और प्रोमिनेंट जगह गांधी जी को दी गई है। गांधी जी को लेकर एक विमर्श है, उस विमर्श को मैं कहीं से सेकंड नहीं करता हूं, लेकिन आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है। वो जो एक विमर्श है, उसमें कहा जाता है कि गांधी देश के बंटवारे के जिम्मेदार हैं। उनको आप क्या जवाब दें? जिनको गांधी की कोई समझ नहीं है, ना जिन्होंने गांधी को पढ़ा, ना जो गांधी